आठ ज्योतिषियों ने पहले जब गर्भ धारण किया था, सपना का फल बताते हुए कहा था आठ ज्योतिषियों ने, महाराज आप घबराओ मत, आपके महल में पुत्र रतन का जन्म होने वाला है, और वो भी ऐसा पुत्र रतन, अगर ये राजा बने भी तो धार्मिक राजा बन जाएगा, बुद्ध बनेगा तो लोगों का कल्याण कर लेगा। आप तो यहाँ केवल शाक्य वंश के राजकुमार हैं, जब ये बुद्ध बन जाएंगे तो पूरा संसार में ज्ञान की दीपक जलाएगा और प्रसिद्ध हो जाएंगे और लोगों को लोक कल्याण का रास्ता दिखाएंगे, ये कहा था ना। वही आठ ज्योतिष जो आचार्य थे ना, वो आचार्य उसमें लिखा हुआ है पाली ग्रंथों में, एक अंजुर आजकल पाली में भी छपा हुआ, उसमें लिखा है, जो उनका नाम थे शंभ है, ध्वज है, ये लखन है, मंत्री है, कौंडन, बोध, सुयाम, ये पंडितों का नाम है। इन पंडितों से उन्होंने पूरा ज्योतिष सीखा। भगवान बुद्ध ने 8 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक 8 साल तक ज्ञान को सीखते रहे। जैसा हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, वैसे उन दिनों में गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में जाते ज्योतिष विद्या को सीखा। इसके अतिरिक्त उन दिनों में जितना भी आचार्य थे, लोपन थे, खेम्पो थे, जितना भी ऋषि लोग थे, उन लोगों से योग सीखा, वेद सीखा, और जितना भी उन दिनों के शास्त्र हुआ करता थे, चाहे धर्म शास्त्र हो या जो भी है, उसके लिए कह सकते हैं कि योग वगैरह, वेद वगैरह कुछ होते हैं ना, वेदों का अध्ययन किया, योग का अध्ययन किया, जितना भी अध्ययन था सब उन्होंने अध्ययन करके, इतना दिमाग था बोलते हैं कि एकदम जैसे ही पढ़ा वैसे ही वो जानते थे, सुनते सीखे ना, ऐसा जानते थे। तो उसके बाद सिद्धार्थ जी के मन में जो है, फिर भी जितना भी पढ़ाई करे तो उनका मन जो है जंगचुक सुनबा होने के नाते हमेशा लोगों के दुखी को देख करके स्वयं दुखी हो जाते थे। बालक थे, अभी 12-13 साल के वर्ष के बालक थे, बहुत दुखी होते थे। फिर उनके मन में जो है हमेशा, क्योंकि उन दिनों में शाक्य राजा का मतलब है खेती बाड़ी, बड़द होता था, कम से कम 50-60 किलोमीटर का खेती बाड़ी होता होगा राजाओं का, है ना। उसमें मजदूर होते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं। उन मजदूरों का हालत देख करके वो बहुत दयावान हो जाते थे। मजदूरों से खूब काम दिलाया जाता था, उन्हें ढंग से रोटी नहीं मिलना, कपड़ा नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, वेतन नहीं मिलना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता था। अपने पिता के प्रति भी वो विरोधी बन के बैठे थे कि ये काम करने वाले लिए, कमाने वाले रे, खाने वाले आप, ये तो सरासर गलत है। विश्व का कानून नहीं है, विधान नहीं है, सत्य का वो नहीं है, रास्ता नहीं है, ये सब गलत है। भ्रष्ट, जो भ्रष्टाचार बोलते ना आजकल, ये भ्रष्ट है बोल के वो हमेशा विरोध करते थे। फिर भी पिताजी ध्यान नहीं देते थे, वो तो राजा ही बनाना चाहते थे अपने पुत्र को। ऐसा करते करते कल मैंने उदाही नाम के मंत्री के द्वारा उनको फंसाने का उन्हें बोला था, 16 देवियों को वहाँ गठित किया गया, उनका मन विचलित हो जाए, सब किया। फिर ऐसा करते करते बाद में 16 साल की उम्र जब होता है सिद्धार्थ जी का, राजकुमार सिद्धार्थ जी भगवान का, तो यशोधरा, जो जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उस दिन यशोधरा का भी जन्म हुआ ना, उस यशोधरा से पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म के अनुसार उस यशोधरा से, वो यशोधरा एक दंडपानी नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थे, उनसे विवाह कर दिया 16 वर्ष की उम्र में भगवान का महाराज शुद्धोधन ने। लेकिन जो ये यशोधरा जो थी, ये यशोधरा भी पूर्व जन्म से कई जन्मों तक भगवान बुद्ध की सेवागनी रही है। कल जब दीपंकर बुद्ध का जो मैं स्टोरी बताया था ना, जब बुद्ध आ रहे थे तो दीपंकर संजय मरमेसी जी आ रहे थे, तो कीचड़ में कहीं वो गंध बुद्ध के शरीर में ना लग जाए समझ करके अपने शरीर को लिटा दिया था ना। उस समय बताया था ना, ये सुमेध जो है आज से कई हजार वर्ष बाद में लुम्बिनी वन में जन्म होकर के शाक्य राज शुद्धोधन के घर में जन्म होकर के शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध होगा। यही दुर्जय चौथा में भी कहा हुआ है ना। ये फिर उसी समय ये सुमित्रा नाम की ये औरत थी भगवान बुद्ध के, जब वो ब्राह्मण थे तो बोला कि ये जो सुमित्रा है ये भी उस दौरान जब भगवान बुद्ध का जन्म होगा लुम्बिनी में, और जब बड़ी हो जाएगी तो ये यशोधरा सिद्धार्थ के पत्नी के रूप में जन्म लेगा, बोलता वही यहाँ बीत रहा होता है। समझ गया ना। तो 16 साल की उम्र में ये सब ले ठीसी किया होता है ना, मोलम और ले के साथ ठीसी करके यहाँ 16 साल की उम्र में जो है क्या कहते हैं, यशोधरा जी का देवदा के दंडपानी नाम के राजा के साथ वो किया जाता है, क्या कहते हैं, शादी किया जाता है, विवाह किया जाता है। विवाह करने के बाद फिर भी उनका मन ना लगे, लेकिन यशोधरा उनके जन्म जन्मांतरों से शरब केवांगोमा पहले जन्म से उनके साथी थे ना, तो यशोधरा भी जानती थी कि मेरा पति बुद्ध होने वाला, जानती थी, लेकिन वो जेबा तेजी कर रहा है, वो साथ आ गए। और फिर ऐसा करते करते उनका एक पुत्र भी जन्म हुआ। पुत्र का नाम थे से डचेन जिन बोलते हैं, राहुल। संगे चुमदिंदे का शेष भी था, पता है ना, पहले राहुल से डचेन जिन बोल के ऐसा पैदा हुआ था। फिर ऐसा करके जो है उस समय जो है फिर राजा बहुत खुश हो गए,
सोचा कि अब तो विवाह भी हो गया, बच्चा भी हो गया, अब तो भगवान बुद्ध को घर छोड़कर गृह त्याग करके जो है जंगल में जा करके तपस्या करने का मौका ही नहीं मिलेगा, अब तो फंस गए सोचा महाराज शुद्धोधन जी ने, अब तो फंस गए, घर गृहस्थ में फंस गए सोचा। फिर उसके बाद फिर भी उनके चरित्र को देख करके हमेशा एक स्थान में रहना, बम लगा के बैठना, लोगों के दुखी को देख करके दुखी होना, सबको सुख पहुंचाने का विचार करना, ये सारी चीजें जो है भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ के रूप में, ये जब इन चरित्रों को देख करके शुद्धोधन हमेशा परेशान रहते थे। शादी हो गया, बच्चा हो गया, फिर भी इसका मन जो है मोह माया में नहीं लगाया, फिर भी ये शांत है, ये कुछ गलत होने वाला समझ करके हमेशा डर के रहते थे, डर में रहते थे महाराज शुद्धोधन जी। फिर भी मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं, उन दिनों में जो है उनको फंसाने के लिए 3 तरह के महल बना दिया गया, बसंत ऋतु के लिए, शरद ऋतु के लिए, ग्रीष्म ऋतु के। उन महलों का भी कुछ असर नहीं पड़ा, कल बोला था है ना, वहाँ भी असर नहीं पड़ा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद महाराज ने जो है भगवान को फंसाने के लिए बड़ा उल्टा सीधा व्यवस्था करके रखा था जी। मदिरा, शराब, शबाब बोलते ना शराबों को शराब पिलाना शुरू कर दिया राजकुमार जी को, उल्टा सीधा खिलाना ताकि ये फंस जाए संसार के ऊपर। बहुत कुछ इन्होंने नाटक किया, लेकिन भगवान कहाँ उसमें लगने वाले नहीं थे। अब भगवान जो है 20 साल की उम्र को होने को आए, है ना, 20 साल के हो गए। 20 साल का जब उम्र हो गया तो उन दिनों में जब महाराज जी वहाँ जहाँ भी राजा का वो होता है ना राजगृह ने, वहाँ पर राजकुमार को रियासत का सदस्य बनना पड़ता था। और खासकर ये शाक्या, जो शाक्या का मतलब क्या पता है, शाक्या का मतलब एक राजा का एक वंश है, वंश समझ गए ना, सूर्यवंशी वंश, शाक्या वंश, चौहान वंश बोल के होता है ना, सैन वंश, ये शाक्या जो है संगीत का ऋक्ष का वंश है शाक्या। तो उन शाक्याओं का एक सम्मेलन चलता था और सम्मेलन चलते चलते जब कोई राजकुमार या जो भी व्यक्ति हो जब 20 साल को होने को आता ना, उस समय उसका सदस्य चुन लिया जाता था। तो जब 20 साल के भगवान हो गए तो उस समय उनको एक मीटिंग बुला करके राजा के मंत्री सब, राजघराने के लोग बैठ के, सब जितना भी सदस्य बैठ करके मीटिंग करके उनको सदस्य बनाया गया, मेंबर बनाया गया, शाक्या खानदान का मेंबर बनाया। उसमें कई प्रतिज्ञा होता है कि अगर देश के ऊपर कोई आन आए तो बिना गलती वलती ढूंढे बस अपने देश के लिए खून भी बहाना चाहिए बोल के ऐसा प्रतिज्ञा होता है। सब मजबूर में अपनाना पड़ा, उन्होंने अपनाया, ऐसा हो गया। जब बुद्ध 28 साल के हो गए थे, 28 साल की उम्र में वहां पर बारिश नहीं हुआ, कपिल वस्तु के वहां पर रियासत में बारिश नहीं हुआ। एक सामने एक नदी था, बोलते हैं रोहिणी नाम की नदी। उस रोहिणी नाम की नदी में जो पानी का स्तर घट गया, बारिश नहीं है। और उस तरफ कोलीय राज्य था, इस तरफ शाक्य राज्य था। जब उसमें पानी भरा होता था उस पानी को बांध करके सिंचाई करते थे। ये पानी के लिए झगड़ा तो किन्नौर में बहुत होता है, आप लोग जानते ही हैं। ये पानी वाला झगड़ा आ गया, वो पानी वाला झगड़ा आ गया। तो अब शाक्याओं ने मीटिंग किया कि हम जो है पानी, रोहिणी नदी का पानी जो हम खुद सींचेंगे, कोलियों को नहीं देंगे, कोलिय राज्य को नहीं देंगे। इसमें झगड़ा हो गया। फिर क्या किया कि युद्ध के बिना हम पानी को अपना नहीं कर सकते, युद्ध करना है बोल के ऐसा मीटिंग किया, युद्ध करना है, लड़ाई करना है। तो सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध हैं भगवान, वो तो सदस्य बन चुके हैं। तो वहां पर प्रतिज्ञा लिया था कि शाक्या जो फैसला करता है उसका अनुसरण करना पड़ता है, कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन जब युद्ध का बात आया और अमात्य, उदाई विग्रह, जितने भी शाक्य वंश के मंत्री थे, राजा के सदस्य थे, सब लोग मीटिंग करके क्या कर दिया, 20 साल से लेकर 50 साल तक के सभी शाक्याओं को, जैसा फौजी में भर्ती नहीं होता है, वो राजा की फौज में भर्ती होना आप लड़ाई करने के लिए, वो कोलिए पानी के पीछे लड़ाई करने के लिए, ऐसा किया। तो इस मीटिंग पर, इस प्रस्ताव पर सिद्धार्थ ने उसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि पानी बढ़ा है कि मनुष्य का खून बढ़ा है, पानी का समाधान कर सकते हैं, वहां से कुछ सदस्य का चुनाव करो, यहाँ से कुछ सदस्य का चुनाव करो, 5 सदस्य वहां का, 5 सदस्य यहाँ का, और एक मुखिया बनाओ और मीटिंग करके इसको रफा दफा करो आसानी से, शांतिपूर्वक। लेकिन माना ही नहीं। फिर बल्कि जब युद्ध नहीं करने का वो किया, उन्होंने प्रस्ताव रखा सिद्धार्थ गौतम जी ने, तो उनको क्या किया कि यह जो है क्या कहते हैं, शाक्याओं के विरोधी है बोल के, जैसा हम लोग यहाँ के क्या कहते हैं, देशद्रोह बोलते हैं ना, उनको देशद्रोह बना दिया संघर्ष को।
समझ गया, देशद्रोह जैसा बोल के थे, इसको निकालना है बस। फिर निकालना बोल के वो देश से निकालने का ऐसा किया। फिर बुद्ध कहते हैं कि देश से निकालो या ना निकालो आप लोग का मर्जी, जो मैंने फैसला किया है, इंसानियत के नाते खून नहीं बहना चाहिए, पानी और खून में खून की कीमत अच्छा होता है। मैं तो चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे निकाल दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आप लोग जो कर रहे हो लड़ाई झगड़ा वाला, इससे दुखी होंगे आप, में सुख नहीं आएगा बोल के ऐसा कई बार कहा। सुनने वाला कोई नहीं, कोई सुना ही नहीं। तो उनको देशद्रोह के उस करके निकालने का कोशिश किया। तो फिर निकालने, मैं स्वयं ही खुद निकल जाऊंगा, देशद्रोह में हूं नहीं, आप लोग गलत बोल रहे हो, मैं स्वयं ही जाए तो क्या होगा, आप खुद चले जाएगा तो ठीक है, लेकिन आप एक पल भी ना रह सकते हो, ऐसा मीटिंग करके भगवान के साथ ये घटना घटा है। फिर वो रात महल में वापस आ गया, वापस आकर के फिर वो परेशान भी थे, ये थे। फिर वहां क्या एक घटना घटा, उस समय हमेशा अंदर थे, जेल में बैठे की तरह, सुख सुविधा सब था, है ना जी, देवियां थी, शराब शबाब सब कुछ था, मतलब रात महल में सब कुछ, सोने के थाली में खाना खाना, चांदी की कप में चाय पीना। रात महल तो रात महल होता है ना, गल्पों का फोटंग है, वहां बैठे होते। उन्होंने महाराज से कहा, अब मेरे को तो इस मीटिंग से देश निकालने वाला भी है, उससे पहले मैं अपने नगर को तो देख लूं क्या है यहाँ का व्यवस्था। इस नगर में ना, इस ये कपिलवस्तु नगर जो सेक्य डोंगशर जो है, इसमें क्या है, आप इतना शांत है, समझ रहे हैं, है क्या चीज है, मुझे देखना है बोल के पिता से आज्ञा दिया। पिता ने आज्ञा दे दिया, 3 दिन बाद आप घूमने जा सकते हो। उस दिन तो उसने कई प्रिपरेशन किया, बाहर तैयारियां किया, पूरा डोंगशर के उसके नगर के चारों ओर झंडा लगा दिया, पताका लगा दिया, साफ सुथरा किया, और वहां ऐलान किया कि रास्ते में कोई भी ऐसा दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि जिससे राजकुमार के मन में और भी उदासी हो। तो खूब तैयारियां करके, साफ सुथरा करके तैयारियां किया। फिर कहा आप निकल सकते हो। फिर एक दिशा की ओर निकल गए बुद्ध अपने सारथी छंदक के साथ। छंदक जो थे ना, रथ में कंथक घोड़ा था, और छंदक के साथ एक तरफ से निकल गए। निकलने के बाद हुआ क्या जी, रास्ते में एक रोगी आ गया जी, डंडा लिया हुआ हाथ में। रोगी क्या है, एक वृद्ध पुरुष, एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया, आंखों की रोशनी नहीं है, दिखता ही नहीं है, एक लाठी लेके जा रहा है, माथे पर जुर्रियां पड़ा हुआ है ना जी, और शरीर में पूरा सफेद बाल निकला हुआ है, सिर में बाल है ही नहीं है, कुछ ऐसा जैसा, मतलब एक बुढ़ापे को देखा, आंख की रोशनी नहीं है, सिर का बाल पका हुआ है, पूरा क्या कहते हैं, चेहरा में पूरा जुर्रियां है। अब इतना कष्ट से जा रहा है। फिर भगवान ने बोला, छंदक रोको, रथ को रोको, ये क्या है, ये कौन है, कौन व्यक्ति है, ये क्या है। फिर राजा ने बता के रखा था, छंदक को उल्टा सीधा मत बताना, राजकुमार को जो है गुमराह करके जो है कुछ फंसाने के चक्कर में। अब वहां झूठ नहीं बोल सकता था सिद्धार्थ के बाद। उन्होंने कहा, राजकुमार ये व्यक्ति बूढ़े हो चुका है, ये भी आपकी तरह जवान था, तो दिन ढलते गया और फिर ये बुढ़ापे की ओर जा रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, मेरे साथ भी ये गति होगा। तो कहा, हाँ जी, आप जिएंगे तो आप भी बूढ़े होंगे, आपका भी सिर पकेगा, आपके चेहरे में भी झुर्री आ जाएगा, आपके आंख की भी रोशनी चली जाएगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगा, चमड़ा सूख जाएगा। फिर ऐसा कर, क्या मेरे यशोधरा का भी यही हाल होगा? हाँ जी, जो इंसान इसमें जन्म लेता है, अगर जीता है तो बूढ़ा होकर ही मरना है, उसको बूढ़ा हो नहीं होना है। यहाँ बुद्ध के मन में आ गया, ठेस पहुंच गया जी, क्या है ये संसार, है क्या चीज है, मैं अभी राजकुमार हूं, बाद में मुझे बूढ़ा होना है, यही स्थिति मुझ में आएगा। अगर इसको आसक्त करके मैं इसमें जाऊंगा तो मैं दुख से कैसे दूर रख सकता हूँ, ये तो गड़बड़ है। चल वापिस नहीं जाना मुझे आगे। वापिस आ गए। उस बुढ़ापे का वो गावे दुंगल बोलता है ना, गावे दुंगल, बुढ़ापा होने का दुख को विचार करते हुए सारी रात नींद नहीं आ किया, उन्हें ध्यान करते रहा कि ये संसार सब बुढ़ा हो जाएगा एक दिन, सबकी आंख की रोशनी चली जाएगी, सबका सिर सफेद हो जाएगा, सबकी चेहरा में झुर्रियां पड़ जाएगी, सब झुक जाएगा, क्या ऐसा है बोल के बड़ा विचार किया। फिर कल भी जाना था, छंदक बुलाया, हाँ राजकुमार आज भी मुझे घूमने जाना है। दूसरे दरवाजे से बाहर गए, कुछ देर तक बड़ा सुंदर था, जा रहे थे आनंद होकर के। आगे जाके एक रोगी आदमी आ गया जी, रोगी पेट को पकड़ करके, पेट में दर्द हो गया उसका, इतना रोगी से चिल्ला रहा था, ए भाई मैं मर गया, हे रे माई, हे रे बाप, मैं मर रहा हूँ, मुझे ये। फिर छंदक से पूछा, ये क्या हो रहा है, ये कल देख, ये इसको क्या हो गया, फिर आज इसका तो दूसरा स्थिति है, इसको हुआ क्या है।
फिर वो बीमारी के बारे में बताया कि आदमी का शरीर जो है बताया है मांस, हाड़ और जुआ जी है ना जी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, इन पृथ्वी, इससे बना हुआ है। जब ये डगमगा जाता है तो रोग आ जाता है। अनेक प्रकार के रोग हैं इसका, किसी का पेट दर्द होता है, किसी का सिर दर्द होता है, किसी का नंगशा अंदर खलमा में दर्द होता है ना जी, गुर्दा में दर्द होता है, ये जो है बीमारी से कर रहा है। क्या हर कोई व्यक्ति बीमार होगा? बीमार होना तो विश्व का विधान है, इंसान होने के नाते बीमार हो जाता है। ये जानते थे बुद्ध, लेकिन हम लोग को शिक्षा देने के लिए ऐसा है, ये समझ गया ना, इसको समझना चाहिए। हम लोग यहाँ भी दिखा रहे होता है का प्रवचन कैसा है, गवा तो नामे तुम्हें है ना, गवा बोल दिया ना, बूढ़े होने का दुख। अब ये बीमार है, फिर वहां से चल मैं जाना है, नहीं बैठना है। फिर ऐसा करके उसके ऊपर चिंतन किया, फिर उन्होंने चिंतन किया यहाँ पर बुढ़ापा होना है, यहाँ पर बीमारी होना है। कोई ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो कभी बूढ़ा होता ही नहीं हो, बीमार होता ही नहीं हो, ऐसा है? पूछा अचानक से। नहीं भगवान, नहीं राजकुमार, ऐसा तो कोई नहीं है। मनुष्य का जन्म लेने के बाद अगर लंबा समय तक जिए तो बूढ़ा हो नहीं है। बीमारी तो छोटे मोटे सबको आता ही है, बीमार होकर ही लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा। फिर तीसरे दिन गए जी, तीसरे दिन गए तो फिर तो बड़ा ही अनहोनी दृश्य देखा। कुछ लोग कंधे पर लेकर के कुछ ले जा रहे, क्या ले जा रहे हैं, क्या डोली ले जा रहे हैं, क्या कोई देवता जा रहे हैं, क्या है ये? पूछा अचानक से। नहीं महाराज, ये एक व्यक्ति है, इसका मृत्यु हो चुका है, ये जड़ हो चुका है, इसके शरीर से प्राण छूट चुका है, प्राण ही नहीं, ये मर चुका है, जड़ हो चुका है, इंसानियत इसके अंदर खत्म है। क्या सभी मरते हैं? सभी मरना है। इसीलिए तो कहते हैं सच्चाई क्या है इस दुनिया में? जन्म होने का मतलब क्या है पता है? विचार करो, जन्म होने के बाद क्या है? मरना है, यह सच है। जन्म होने के बाद मरना है, ये सच है। इसीलिए तो कहता है ना, शिवे केवे थमानी छी बोलता है, छी मतलब छिवा मिता, छिवा। जन्म होने के बाद मरना यह सत्य है, इसको बुद्ध ने जाना था। हम भी जानते हैं, लेकिन मोटा मोटाई से जानते हैं। हमारे घर में कोई गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, 2-3 दिन कर्म कांड वगैरह कर करके उससे सब कुछ हो गया समझ के बैठते हैं, लेकिन खुद मरना है भूल जाते हैं हम लोग, फिर वही उल्टा सीधा काम करते हैं। समझ गए ना? यहाँ गलती हो जाता है। सत्य को हम लोग नहीं मानते, सत्य को हम लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए तो कहा ना, अब यहाँ पर हम लोग 1.5 घंटा बैठने हैं, 1.5 घंटा बैठने में भी समय नहीं है, ये है वो है कहने में, तो ये तो एक लज्जा की बात है ना, शर्मिंदा की बात नहीं है। मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला, पूरा जन्म में पुण्य किया होगा, मनुष्य का जीवन मिला, 2-3 घंटा धर्म का श्रवण करने में क्या दिक्कत है? ये जो धर्म का श्रवण कर रहे हो, दिस इज मेडिसिन टू कम आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ सफरिंग। वो मेडिसिन भगवान ने दिया था, जो वो दवाई जो आपको जरा मरण के दुख से हटा करके मोक्ष की ओर सद्गति देते हैं। ये मेडिसिन सबसे बड़ा मेडिसिन। हम लोग जो डॉक्टरों के साथ मेडिसिन लेते हैं ना, दवा ववा लेते हैं ना, वो दवा क्या है? वो तो हमारे शरीर को बैलेंस बनाने का दवा है। क्या कोई टीबी का पेशेंट है तो टीबी का दवाई खाने से कभी भी उसको टीबी ना आए, ऐसा है कहीं? आपको सिर दर्द हुआ, जाके एनासिन लिया, क्रोसिन लिया, खा लिया, तो खाने के बाद कभी भी आपका सिर दर्द ना हो, ऐसा होता है? वो तो दवा देता है कुछ दिन के लिए, वो दोबारा आना है, क्योंकि हमारा शरीर ही दुख का समूह है भाइयों। समझ गए ना? जन्म लेने के बाद मरना ही है। यही ये दिखा रहे हैं। जब उन्होंने उस शब्द को देखा कि गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उनके ले जा रहे थे शमशान में। ये 4 आदमी उठा के क्या ले जा रहे हैं? महाराज ये तो लाश है, ये भी हमारे तरह इंसान थे, अब इसके शरीर से प्राण निकल गया है, ये पत्थर लकड़ी की तरह है, अब ये मर चुका है, क्या वो दोबारा प्राण वापस आएगा इसी शरीर में? नहीं, इसको जला देना पड़ता है, नहीं तो 2-3 घंटे के बाद सड़ जाएगा, बदबू हो जाएगा, इसका वैल्यू खत्म हो गया। तो क्या मैं भी ऐसा होऊंगा? महाराज आप भी ऐसा होंगे, आपके महाराज सिद्धोदंत भी ऐसे होंगे, माया देवी आपके माता जी, आप पहचान ही नहीं रहोगे। 7 दिन बाद उनका मृत्यु होगा, इसी गति में चले गए। तो उनका मन जो है एकदम यंजुंग, उनको यहाँ से सत्य का और भी अनुभव हुआ। ये सत्य है ना जी, है ना जी? बुढ़ापा होना सत्य है, बीमारी होना सत्य है, मरना सत्य है ना जी? जो हम लोग रुपया पैसा कमा करके बैंक में जमा करके हम लोग बहुत अमीर है सोचते हैं ना, हम लोग बहुत अमीर है सोचते हैं ना, वो असत्य है, जानो इसको। अगर अमीरी बन करके वो अमीरीपन हमेशा रहता है तो सत्य होता है। लेकिन कई अमीरों को
ग्रीफ होते हुए देखा आपने? आपके गांव में होगा, आपके परिवार में होगा, आप सभी को अनुभव होगा। समझ गया ना? ये तो बड़ा विचित्र है, संसार माया है, ये सपना की तरह है। इसीलिए तो यही दृश्य भगवान बुद्ध जब केवल 28 वर्ष के थे, यह घटना उन्होंने देखा है, हम लोग को ये दिखा रहे हैं। तो उसके बाद होता क्या है, वो परेशान होकर के महल में जाते हैं, महल में जाके सोचते हैं, इसके ऊपर मंथन करते हैं। मंथन दो तरह का होता है, एक होता है इंटेलेक्चुअली हम लोग जो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो सब इंटेलेक्चुअल ज्ञान है, बुद्धि के स्तर पर है। क्योंकि मार्क्स चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए, पोजीशन चाहिए, नौकरी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, है ना? वो जो है इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि के स्तर पर है। इसमें हमारे दिमाग है ना, लतबा है ना अंदर मस्तिष्क, उसमें जमा करके उसको फिर बाहर निकल करके कागज में जाके आगे जाके उसके ऊपर मार्क्स आना, पोजीशन करना। ये सांसारिक पोजीशन अपने आप में ही दुख का पोजीशन है। इसीलिए तो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर जो भी हो, बहुत बड़ा पोस्ट पर होता है, कहीं गलत फलत हो जाता है, उसको नीचे डाउन लाया जाता है, कितना दुखी होता होगा। और आप लोग में कई लोग नौकरी करने वाले हैं, आप बड़े बड़े पोस्ट पर हो सकते हैं, आप में कोई, जब नौकरी में होते तो आपके साथ अंग रक्षक होते हैं, बहुत कुछ सब होते हैं, असिस्टेंट होता है, पीएन होता है, धमकी मारते हैं, टेबल को गुस्से से धौंस मारते हैं, ये वो ये वो एक। जब रिटायर होते तो आपको क्या हाल होता होगा जी? वो कहाँ गया, वो धौंस धांस सब हट गया ना। यह संसार का नियम है, समझ गया ना? इसी को जानना है हम लोग। फिर भगवान बुद्ध राजा के पुत्र होते हुए राज महल में बैठना ही नहीं चाहते हैं। क्या दिक्कत है उनको? क्योंकि वो सब असत्य है, वो प्रपंच है, माया है। इसीलिए तो मिलम लोक पंक्तिनता वो द्विजिच्छुनम देत्रता, सब सपना की तरह है, बिजली की चमक की तरह है, पानी की बुलबुली की तरह है, घास के ऊपर औस बिंदु की तरह है, और गरजते हुए बिजली की तरह है। कुछ भी इस दुनिया में हकीकत नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य है तो क्या है? सत्य है तो बुद्धता, जिसे मोक्ष कहते हैं, शुद्ध चेतन कहते हैं, पवित्र आत्मा भी कह सकते हो, हालांकि बुद्धिज्म में आत्मा को नहीं मान जाता है। तो वही शुद्ध चेतन, उस शुद्ध चेतन को पहचानने का ये सभी रास्ता है। हम लोग जो सीखते हैं, छोस का लंगा है, ये छोस का रास्ता जो है भगवान बुद्ध के नमथर के ऊपर अभी हम लोग सीख रहे हैं। समझ गया ना? भगवान बुद्ध के यहाँ पर नमथर। उसके बाद हुआ क्या? सिद्धार्थ राजकुमार राजमहल में जाते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, बुढ़ापा होना है, रोगी होना है। सिर्फ उतना ही नहीं है, ये शरीर ये मेरा ही नहीं है, इसको छोड़ के जाना है। ये शरीर ही मेरा नहीं है तो है क्या है? मेरे पिता मेरा नहीं है, मेरी यशोधरा मेरी नहीं, मेरे पुत्र मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर है मेरा नहीं। तो क्या है ये? है क्या चीज है ये दुनिया में? सत्य क्या चीज है? इस तरह की भावना आ जाता है। तो रात में सो जाते हैं गहरी नींद में। कई लोग कहते हैं उन्होंने साक्षात देखा, और कई लोग कहते हैं सपना में। जब गहरी नींद में सो गए तो उनका एक दिव्य चक्षु, क्योंकि जंगचुक सिंपा थे ना, साचू थर छिन थर, जंगचुक सिंपा का साचू पार कर चुके हैं। अब ये तो बुद्ध का लीला दिखा रहे थे ना, तो उन्होंने उनके सपना में एक दिव्य पुरुष आ गया जी, साधु जैसा आ गए, सज्जन एक गलोंग जैसा आ गए। साधु का मतलब कोई हिंदू साधु या मुस्लिम साधु मत समझे। भगवान बुद्ध भी महासाधु थे। साधु का मतलब है सबसे अच्छा, जिसका चरित्र शीशे की तरह चमक वाला हो, और उसकी वाणी में मधुरता हो, जिसके चित्त में पवित्रता हो, जिसका शरीर का क्रियाकलाप सब पुण्य से जुड़ा हुआ है, उसी को साधु कहते हैं। यही साधु का परिभाषा है। साधु का मतलब ये नहीं कि हिंदू वाले साधु बोलते हैं, हम लोग साधु नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। ये हमारी मानसिक वो है, निमित्तता है, मानसिक लिमिटेड मानसिकता है। समझ गया ना? सीमित मन में हम लोग ऐसा सोच के रहते हैं। तो उन्होंने एक गेलोंग का दर्शन किया, उस गेलोंग को देखा तो बड़ा ही शालीन एकदम तप करके बैठे हैं। इतना सज्जन था, इतना तेज उनके क्या कहते हैं, चेहरे पर तेज, मन में इतना पवित्रता, देखते ही बन जाता है। उनसे पूछा, आप कौन है? बनते मतलब बुद्धिस्ट भाषा में साधुओं को बनते कहते हैं, चुम्पा बोलते हैं, जो तुम्पा कहते हैं। आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा हूँ, एक धर्मात्मा हूँ, क्या कहते हैं, बनते हूँ, और मैंने इस संसार को देखा, कहीं भी सुख नाम की चीज है ही नहीं है। मैं दुख से ग्रसित हो गया हूँ, मुझे सत्य का मार्ग खोजना है। इसलिए मैं गौम करके, नामलेन करके, चिंतन मनन करके, सच क्या है इस दुनिया में, कोई ऐसी चीज है जो हमेशा परिवर्तन नहीं होता हो, बदलता नहीं होता हो, हमेशा बना रहता हो, ऐसा कोई है, कोई मुक्ति का क्या कहते हैं, मंच है,
संगीत का गोपंग है क्या, उसी का मैं खोज कर रहा हूँ। क्या दुख से निकलने का रास्ता है, और निकलने के बाद कहाँ पहुंचते क्या है, उसी के चिंतन मनन में मैं डूबा हूँ। तो वही कर रहा हूँ। वहां से बुद्ध को प्रेरणा मिला हुआ है इस दृश्य से। उनको फिर वहां से लज्जा मिल गया, शिक्षा मिल गया, मुझे भी गृह त्याग करना है, मुझको भी घर बार छोड़ के जाना है सत्य की खोज में। यहां से संगस ने दमजा किया था, मुझे भी घर बार छोड़ के गृहस्थ करने जाना है। तो यहाँ तावा में कहां पहुंच गया देखिए, ताशी लुम्मी सल्तु संदा जेसिंग तो संशुर इम्ब्रागी शोनो तब्दे में ये संगे दे अंगा मंगा तो जुसन जे वो डिपाचन सजने धंधा में ब्राज़ेला छंदन जितन छुतन तुमरा से खाना मतो पंसु जो खोरतन तो से तला के बाद जैसे चोमरा जिला छा चलो। ये अभी तक मैंने बताया, इसको अर्थ बताएगा तो देखिए, शोनु तब्दे में ये संगे थे, जो शोनु जो कुमार अवस्था में जो बुद्ध थे ना, इसको मैं इस तावा में डाल देता हूँ। अर्थ मैंने बता दिया। शोनु मतलब जब राजकुमार कुमार के रूप में थे, सितार में बहुत बलशाली थे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्या कहते हैं स्वच्छ दिल वाले थे। शोनु तब्दे मी संगे थे, वो मनुष्यों का सिंह था, मनुष्य में शेर की तरह चलते थे। मनुष्य का सिंह मतलब मनुष्य में सबसे हिम्मत वाले और सबसे पवित्र दिल वाले और पवित्र मन वाले संगे चंद्र, इसलिए शाक्या सिंगे भी बोलते हैं ना संगेस को। फिर ये हम बोलते शुनु तो थे मी सिंगे थे आंगा मगधा रुचुचल थे। उस समय दो राज्य होता था, अगधा और मगधा। मगधा दुर्योधन के आसपास, अगधा कहीं कपिलवस्तु के आसपास इधरों में। वहां के राजकुमारों के साथ उन्होंने वो क्या बोलता है, क्या किया, वो जुसल डेन मुकाबला किया कि शस्त्र चलाने में, विद्या में, क्या में बहुत खाइफा थे ना, संगीत पता है ना। उसमें जुसल डेन, उसमें मुकाबला किया, कंपटीशन किया, जैसा टूर्नामेंट में खेल का कंपटीशन करके जीता बोल के शील्ड नहीं लेते हैं, ऐसा वैसा करके वहां भी ज्योतिष में, वेद में, योग में, सब में कंपटीशन किया, सब में सबसे आगे निकल गए थे बोल रहे हैं बुद्ध है ना। मंगा चाहे वो डिप्पा चंद्र जितना भी उनके प्रतिपक्ष थे पढ़ाई में, उनके साथ शास्त्रार्थ के सबको हरा दिया बोलते हैं उन्होंने। चाहे वो डिप्पा चंद्र सरचन ने टेंडा में पढ़ा। इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ का हाव भाव था बोल रहे हैं, था ना, ये हाव भाव था, ये बोल रहे टेंडा में बसल जितेन छुदंग थुम्बरा जावा दंग खाना माथो पंक्चर चुमोई। इसलिए जगत के जितेन छुदंग थुम्बरा जावा दंग मतलब इस जगत के व्यवहार से जुड़ करके उस लीला को दिखाने के लिए, क्योंकि वहां मैं बड़ा हूं तू छोटा है नहीं बोल सकता ना। जैसा जैसा मनुष्य का हाव भाव है, जैसा वातावरण है, वैसा ही संगेस बन के रहते थे ताकि लोगों को समझ में आए। चिकन छुदंग खाना माथो पंक्चर चुमोई। खाना माथो मतलब पाप के कार्य को जहां तक हो सके छोड़ करके लोगों के साथ प्रेम भावना रखते थे। खाना माथो मतलब उसको पाप को बोलते हैं, खाना माथो पंक्चर उसको छोड़ने के लिए खाना माथो पंक्चर चुम्मो ही खोरदान धोंजे था लगे पा। चुम्मो मतलब यशोधरा के साथ शादी किया बोला था ना, वो यहाँ आ रहा है, देखिए ये यहाँ चुम्मो ही खोरदान धोंजे था। अब जब यशोधरा से शादी किया, राहुल का जन्म हुआ, उस समय तो रात महल में बड़ा हाव भाव चल रहा था, अच्छा चल रहा था ना। इस तरह से उनका लीला हुआ, इसलिए बोलते हैं खोरतंग धेंसे थबला खेपा झांसी चुमरा। इस तरह से उन्होंने राजपाट का कार्य भी संभाला बोलता है। वैसे 16 साल की उम्र में शादी किया ना, 16 साल से 28 साल की उम्र तक भगवान बुद्ध ने अपने प्रजाओं के साथ बड़ा व्यवहार अच्छा किया। उनके साथ निंजे जम्बा सबके सुख के लिए उन्होंने मोलम लगाया, प्रार्थना किया और लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया। खाना नहीं होने वाले को खाना, कपड़े नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने वो किया ना। इसलिए ग्याल से क्यों जिला चलो संगे चंदे ने ग्याल से चौंसी किया बोलता है, राजपाट को चलाया। हालांकि शुद्धोदय ने उनको राजपाट का भार नहीं दिया, फिर भी राजकुमार होने के नाते लोगों के साथ उन्होंने अच्छा संपर्क रखा। समय झांसी चौरा जलो खोरवे जावा निबो मेजे में छिन्ने जुंते खाला छिन्ने जंग छोटे नंदा तुंदो निरखेला तो जुमरा जिला चंचल। इस बीच में जो पहले का स्टोरी बताया ना, इसमें व्याख्या के तौर पर मैंने बताया आपको, समझ गया ना जी। ये इसमें तो दर्दी है ना, उसको मैं खोल करके मैं आपको बता रहा हूँ है क्या चीज है अंदर, सब खोल के बताया ना अभी मैंने इसको। ये गांड बांधा जैसा है, अब एक थकवा है उसको ऐसा बांध के रखा है तो बहुत लंबा है, देखने में छोटा लगता है, खोलेगा तो वो ये तो 100 मीटर है यार। इसी तरह यहाँ पूरा गांड बांध के रखे हुए ना संगेश के नंतर को, इसको खोलना पड़ता है, तो खोल करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कहते हैं खोरतन देसे तलक है भाई जैसे चुमरन जेला छंचलो खोरवे जावा मैजिंग ने, ये देखिए खोरवे जावा निंगो मैजिंग ने, उन्होंने देखा कि क्या संसार में कुछ भी नहीं है। रोगी को देखा, बुढ़ापे को देखा, मरा हुआ लाश को देखा। खोरवा का निंगो नहीं है बोलता है, खोरवा के अंदर जो है दम नहीं है बोलता है,
खोरवा में चाहे देखता सुखी जैसा बोलता है कारण दुखी है बोलता है, समझ गया ना। वास्तव में सूक्ष्म से देखा जाए तो उसमें दुख ही है, सुख नाम की चीज कोई नहीं है बोल के निंगो मेट खोरवाला, उसमें सार नहीं है जो सुखी देने वाला हो वास्तव में। ऊपरी ऊपरी से लगता है अमीर लोग आनंद जैसा लगता है, गरीब लोग थोड़ा दुख जैसा लगता है। बहुत ही सूक्ष्म में देखेंगे तो अमीर जो दिखते हैं ना वो ज्यादा ही दुखी होता है, समझ गया ना। आप लोग जज लेना, ऐसा होता है। तो कहते हैं कि खोरवे जावा निंगो मेजे ने इस संसार को निस्सार रूप में देख करके, सार रूप में कुछ नहीं है, सुख है नहीं है। सूक्ष्मता देखे तो सुखी नाम की चीज है मेजिंग में छिन्ने झुमके खला शिंगने चांग से। अब यहाँ से अपने राजपाट को छोड़ करके चले गए बोलते हैं। अब चलने कैसे चले गए आप मेरे को बताना, यहाँ तक सवाल चला गया ना। अब दूसरा ये गंग से कंगनी में जाएगा तो कल मैं चुमने लाई लाला चकचा बोला था ना। अब यहाँ से नीचे जय कंगदो मामा जे जी चो, जब वो राज महल में बैठे थे तो वहां पर उनके कई सेविकाएं, कोई दासियां, इतना भरपूर राजमहल में ठाट से रहे बोल रहे हैं। मामा मतलब 8 और 4 स्त्रियों की एक गिर हमेशा गिरे रहते थे बोलते हैं। राजकुमार सीता ये चीज छोपा पूछे किया, उनका सेवा करते थे बोलते हैं। शाकी डोंगदू जोनु रोजक जे, शाकी डोंगदू कपिल वस्तु के नगर में अनेकों राजकुमारों के साथ उन्होंने क्या मुकाबला किया, चाहे योग दर्शन के, ज्योतिष दर्शन के, चाहे बाहर के शारीरिक व्यायाम योग के बारे में उन्होंने काफी कंपटीशन किया, मुकाबला किया, उसमें सब वो जीत गए। जिसल शजे डोंगदू जोनु रोजक जे, और जोनु कुमार के रूप में वो एकदम विस्तृत और सुशोभित हुए। सेरचे नेसु समसुम खातु जे मतलब सेरचे नेसु कपिल वस्तु में यशोधरा जी को अपना पत्नी के रूप में लिवा के लाए। कहां से? देवदा के दंडपानी महाराज या सेठ हो उनकी पुत्री में समसो खपजी। समसो ये जो है भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। खपतुशे मतलब अपने राजमहल में ले आए बोलते हैं। समसो खपतुशे सिसुम सुमेर कुला चांसालो बोलता है। भगवान बुद्ध आपके लीला जो है सिपा सुम में चुंबा में पाए बोलता है। चाहे देवलोक में देखो, पातालोक में देखो, मनुष्य लोक में देखो, अतुलनीय बोलते हैं आपका लीला इस तरह है। इसलिए मैं इस अतुलनीय लीला को क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सिसुम सुमेर कुला चांसालो बोल रहे हैं। सिसुम सुमेर कुला चांसालो। अब देखिए ये मैंने बताया डोंगचर गोरजी चौबे सुल्तान ने यहाँ तक बताया मैंने। डोंगचर गोरजी है ना, अब कपिल वस्तु का डोंगचर है, उसके चारों दिशाओं में वो गए थे ना। कहीं रोगी देख रहे हैं, कहीं बुढ़ापे को देख रहे हैं, कहीं शब को देखा, एक वाला कहीं पर सपना में देखे बोल रहे हैं, कहीं पर चौथा दरवाजा से जब निकले थे तो उस समय उस साधु का दर्शन नहीं बताते। जो भी है उस साधु के दर्शन से उनके मन में जो है रक्त चुंगा, घर को छोड़ करके सत्य की खोज में निकलने का वो भावना पैदा हुआ बोलते हैं। ये डोंगचर गोरजी, डोंगचर मतलब नगर, गोरजी मतलब 4 दरवाजा। डोंगचर गोरजी क्यों वे सुल्तान ने वहां जब वो गए थे तो वहां पर उनको यंजुंग का संपाकेशी हो गया। यंजुंग मतलब संसार में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है करके उनके मन में विचार आ गया, यंजुंग आ गया चौबे सुल्तान ने। फिर यहां तक मैंने आपको बताया ना। उसके बाद चौबे सुल्तान ने, अब देखिए अब यहाँ चौबे सुल्तान ने छोटे नंदा दुंदू उटा सेल, अब ये बताना है इसका व्याख्या। उसके बाद छोटे नंदा दुंदू उटा सेल ढंग से कंगी चौबा में आता है, और दूसरे में खोरबे जावा निबो मजे ने छिन्ने झूमते खाला शेक ने चंग छोटे नंदा दुंदू नीलेनी, दोनों जगह नंदा डूंगा रहा ना, छोटे नंदा दुंदू नीलेनी। अब हुआ कैसे, घर में आ गए वो, अब वहां घर में आ गए, सब कुछ देखा, दुख है। फिर उन्होंने सोचा कि देखिए, उन्होंने सोचा, सिद्धार्थ के मन में आया कि जो बाल्य अवस्था है, मैं अभी बचपन था, छोटा सा बच्चा था, इतना नरम था, इतना फूल की कली की तरह था मैं। अभी मैं 28 वर्ष का होने के आ रहा हूँ, मेरे हड्डी पहले से सख्त हो गया, मेरे चमड़ा पहले से सिकुड़ गया, केवल 28 साल का हूँ, मेरे आंखों में भी कुछ फर्क आ रहा है, कुछ मन में भी भारी भारी सा आ रहा है। मतलब आदमी जन्म लेने के बाद जैसे माँ के कोख से बाहर निकल आता है तब से मरना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है। जैसे अम्मा के कोपा से बाहर आ गया ना, 1 सेकंड मर गया, 2 सेकंड मर गया, 5 मिनट मर गया, 1 दिन मर गया, वैसे हम हमेशा मर रहे हैं, समझ गया ना। कहने में अजीब लगता है लेकिन हमेशा मर रहे हैं हम लोग। और कभी भी नहीं मरूंगा सोच के बैठना बहुत बड़ा गलत फहमी है, यहीं पर छस खत्म हो जाता है, कभी भी नहीं मरूंगा। आप लोग सोच रहे हैं मरूंगा, सोचते हो तो यही कहते हैं भगवान तो विचार कर रहे, अभी घर नहीं छोड़ा है, छोड़ने वाले हैं। तो उस समय उनके विचार में आया कि मैं बाल्यावस्था में फूल की कली की तरह था, अब मैं खिला हुआ हूँ, पंखुड़ियां बहुत सुंदर है, ये पंखुड़ियां कब गिर जाए पता नहीं,
फूल होता है ना, पहले फूल निकलते समय कितना सुंदर लगता है, फिर फूल जाता है, पूरा फूला तो कितना अच्छा लगता है। आज सुबह आपने फूल को देख लिया, शाम को देखा पंखुड़ी सब गिरा हुआ, छोटा सा एक सूखा वाला जड़। इसी तरह हमारा जिंदगी बोल के उनके विचार में आ गया। मतलब बाल्यकाल से जो है, बचपना से जो है, अब बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ बोल के उन्होंने विचार किया। और उसी तरह उन्होंने अपने राजमहल के सभी सामानों को देखा, जिसे बहुत रखा होता है ना, लोटा वोटा सोना चांदी क्या सबको देखा, कोई घिसा हुआ है, कोई काला हुआ है, कोई टूटा हुआ है, सब। पहले तो ऐसा नहीं था, इनमें भी परिवर्तन है। उन्होंने यहाँ से ज्ञान किया, बाहर देखा, पहले इस पेड़ में तो बहुत फूल था, पत्तियां थी, है ना, फल थे, अब सब पतझड़ आ गया। जब उन्होंने क्या देखा कि बगीचा में बाहर को आते देखा और पतझड़ को आते देखा। बाहर आना अच्छी बात है, पतझड़ आना तो बुरी बात है ना। उसी तरह हमारी जिंदगी में बाहर भी आ जाती है तो पतझड़ आना निश्चित है। इसीलिए डेम्बा नहीं है, सब निडेम्बा है, जुम्बा। समझ गए ना? बाहर कब आ जाता है? जब आपके घर में सुख संपत्ति व्यवस्था बाहर आ जाता है, आप आनंद हो जाता है, सब कुछ है। और इतना पागल हो जाते हैं कि आपको यही पता नहीं कि ये छूट सकता है, ये गिर सकता है, टूट सकता है, जिंदगी टूट सकता है, धन खत्म हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकता है, घर में कोई अनहोनी घटना कर सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है। ऐसा हम लोग सोचते नहीं ने। जब हम लोग खुशी खुशी में होते थे, अचानक घट जाता तो कितना दुखी हो जाते हैं। अगर पहले से हमारे समझ में हो तो उतना दुखी नहीं होता। उस प्रेतात्मा जो गुजरे हैं, जो मरे, उस आत्मा को अच्छा मलम लगाता, अच्छा मोआ लगाता, शुद्ध मन से, असली मन से शस बन जाता है वो। लेकिन करते नहीं हम लोग। समझ गए ना? तो उन्होंने ये देखा। फिर उत्पत्ति से विनाश, हर कुछ उत्पत्ति होती है, पैदा होती है। पैदा होने का मतलब ही विनाश होना है, ये सत्य है। बुद्ध ने अभी विचार कर रहे हैं, घर छोड़ा नहीं, पहले इतना विचारशील है। समझ गया ना? पैदा होने पर उत्पत्ति होने का अर्थ है विनाश। और वन और उद्यान में बाहर और पतझड़ आती है, फूल खिलकर मुरझा जाता है, शिशु युवा होते होते बुरा हो जाता है। मैं भी बालक था, मैं भी छोटा था, बूढ़ा हो गया हूँ। कभी शीशे में देखता हूँ, सफेद बाल नजर आता है, अच्छे यार इसको सब काट ही देता है कि सफेद तो ना दिखे। लेकिन हम लोग तो लामा है तो काटना ही पड़ता है ना। आजकल है ना, आजकल फैशन है, आदमी मरना नहीं चाहता है, अपना असलियत को छुपाता है। लगा दिया मेहंदी ऊपर, सफेद बाल के ऊपर खूब मेहंदी लगा दिया, हाथ में मेहंदी लगा, वो ज्यादा ही सफेद हो गया। गलती किसने किया? हमने किया। जो कुदरत का है उसको वैसा ही रहने दो, उसमें ज्यादा सुंदरता है, उसमें मजा भी आता है। ये तो स्वाभाविक है, सुंदरता है। गड्ढा और चेहरा में यहाँ कुछ दाग होता है, कुछ केमिकल लगा देगा उसको साफ करें, क्या वो दाग इतना बड़ा बन जाता है किसी को, पहले साफ, फिर क्या क्या पता नहीं, अनाप शनाप, फेयर एंड लवली, पता नहीं क्या क्या, और अनाप शनाप क्रीम आ जाता है, फिर क्या 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 साबुन है, क्या क्या भगवान जाने, आप लोग जाने ना। तो हम लोग सच्चाई को छुपाने में लगे रहते हैं। शरीर को साफ रखना बहुत अच्छी बात है, अच्छा वस्त्र पहनना अच्छी बात है, लेकिन जो अननेसेसरी ज्यादा हम लोग करते हैं ना, वो तो अपने ऊपर ड्रामा है, पैसे का खर्च, शरीर को ज्यादा ही केमिकल से दूषित कर देना, ये होता है। फूल खिलकर मुरझा जाता है, याद रखो, मुरझाता है। आपका पास बगीचा होगा ना, फूल खिल कितना सुंदर लगता है, फूल खिल हमेशा बना रहे ऐसा सोचते हैं ना, वो इतना सुंदर फूल हमेशा बना रहेगा नहीं है। ऐसे ही अपने आप को सोचो, आपके पास रुपया होगा, पैसा होगा, बिल्डिंग होगा, बंगला होगा, आपकी बहू अच्छी हो सकती है, आपकी बेटी, पुत्री, नाना नानी, दादी दादू सब अच्छे हो सकते हैं। और अच्छा हो यह समझ कर उसको जिम्मा, मेरा परिवार में हमेशा सुख शांति हो, कभी भी अनहोनी ना हो, ऐसा सोचते हो ना। अनहोनी तो हो रही है। अनहोनी का सबसे बड़ा अनहोनी क्या है? मृत्यु को प्राप्त करना है। कोई ऐसा मनुष्य है कि जो कभी मृत्यु हुआ ही नहीं किसी मनुष्य का? ऐसा है कई मनुष्य? अरे यार, भगवान बुद्ध संचो टुंदू गोम्बा दे, भगवान बुद्ध ने अपने शरीर छोड़ा, भगवान को शरीर छोड़ना पड़ता हो, हम आप कौन होते हैं? ऐसा सोचने वाले वो सरासर हम लोग सत्य का विरोध कर रहे हैं। उस विरोधी के कारण ही हमारे मन में गलत विचार आ जाता है। उस गलत विचार को जब हम अपने शरीर पर लाते हैं, वाणी पर लाते हैं, तो वही पाप का कार्य होता है, क्योंकि सत्य के उल्टा दिशा में चलते हैं, है ना। आप लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, दीदी हैं, सब है ना। सब लोग सोचते हैं और भी कुछ है, बाकी तो सब ठीक है, एक होगा तो और अच्छा था जी गुरुजी। अब लामा जी के पास जाएंगे, छोस क्या होता है जी, वो कभी नहीं पूछेंगे, जरा मोह लगाइए ना, हमारा वहाँ छोंग करने गया है पतिदेव जी, वो छोंग में लंबी है कि नहीं है, मोह लगाने गया जी। अब लामा जी सही है कि गलत है पता नहीं,
ये शब्दें करो, वो शब्दें करो, फिर पूजा पाठ करेगा, आपको कल्याण होगा नहीं पता नहीं। लामा जी लोग लेकिन खूब घुमाते हैं। मजाक कर रहे हो, ऐसा ऐसा होता है ना। मोह लगाना, ये मोह लगाना, कर्म कांड करना, ये सब हुंदा हुंदा के लिए, हुंदा हुंदा के लिए। ये भी जैसा हम लोग हॉस्पिटल में जाके दवाई खाते हैं ना, ठीक उसी तरह। आपको सिर दर्द हुआ, भागा भागा गया फार्मेसी में, क्रोसिन क्या होता है, क्या क्या दवाई होता है, खा लिया, सिर दर्द ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। वैसे ही आपके घर में कुछ रात को जी बड़ा पता नहीं भूत प्रेत हो सकता है, दरवाजा को खटखटाया, कुछ बदबू आ रहा है, कुछ किसी ने काला धागा का कुछ रखा है, या लामा जी के पास गया, उन्होंने बोला ये निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, आ गया लामा जी, निकाला, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया क्या हमेशा के लिए ठीक होता है यार, बताओ? वो तो फिर दोबारा वो किया तो था लामा जी, पता नहीं वो कैसा लामा जी लोग थे, उल्टा पाप कमा रहे हो, लामा को भी बदनाम कर दिया, खुद की आवाज से निगरानी कर दिया। उससे सबसे अच्छी बात तो ये है यार, अपने मन को जानो। संगे चुमलिन देश का जो छस का जड़ है ना, रंगी सरनी योंगसुदुल, कोई भूत प्रेत होता तो बस संगे की का दिम्बादम, छस की का दिम्बादम, गेंदुन जी का दिम्बादम। अगर संजय सच है, छस सच है, गेंदुन सच है, तो उसकी कृपा और उसके जिल्लत से मेरे घर के अंदर कोई भूत प्रेत हो तो निकल जाओ, खुद ही पूजा कर दो यार, हब्बा हुआ तो हट जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ। छस छस क्या सीख रहे हैं हम लोग? धर्म सीख रहे हैं, धर्म, समझ गया ना? धर्म कोई दूसरा चीज है, कर्मकांड कोई दूसरा चीज है। छोसु काउंग लानो, छोसु काउंग लानो मारो, छोसु काउंग समझें थमजे तो देवा होता है इस्लामिक सा 취기 자와디 semchen thamjela 펜타야게 제도 semchen thamje dewa dewe 규당 템퍼라지 semchen thamje 동아오다 동아오게 규당 डालवरा जुर्जिक ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। छस का है, संगस का है ना, ये छन्नक जी बोलते हैं। लेकिन 5-6 लामा जी और जो भी पूजा बड़े बड़े रिम्बचे को घर में बुलाते हैं, semchen बोल क्या हो जी, मेरा यहाँ ये है जी, मेरा वहाँ ये है जी, यहाँ वो, मेरा मेरा semchen thamje गया बाढ़ में, खत्म। अरे यार लामा जी लोग को बुलाओ, घर में पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो ना, ठीक बात है। लामा जी लोग को नहीं बुलाओ, नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। लामा जी लोग जो पढ़ते हैं वो संगेस का एक सिख होता है, छोस का एक सिख होता है, वो भी सम्मा लंडू में पढ़ते हैं, बर्चिल हमसे बोलते हैं, जज्बा चिन्ही पढ़ते हैं, उसमें है कर्मकांड में दम है। लेकिन कर्मकांड अपने घर में करोगे भी ना, जब कर्मकांड करने के बाद लामा जी लोग को पहले से बताओ कि आप लोग जब होमा लगाएंगे, मेरे परिवार के लिए ही नहीं, समस्त संसार के जीव जंतुओं का भलाई हो बोल के मोलम लगाना जी। बोला कभी बोला आज तक आप लोग ने? ऐसा नहीं बोला तो क्या नंगा होगा। संज्ञास राजा के पुत्र होते हुए सब कुछ छोड़ करके अपने राजघराने से संतुष्ट नहीं है। इनको सत्य का खोज करना है। दुनिया दुख में डूबा है, उसको दुख के सागर से कैसा निकाला जाए, ये संगीत का मालूम है, ये संगीत का उद्देश्य है। इस झटपा चुन्नी के इस व्याख्या से आप लोग ये तो सीखो कम से कम, समझ गए ना? लामा जी लोग को बुलाओ, कंजूर पढ़ाओ, अच्छी बात है, वो सोच कर मानिए पढ़ाओ, बर्चिल हमसे लगाओ, जिंगठेक करो। जिंगठेक करते समय भी जितना भी संसार में ज्ञान बर्चित है, सब इस ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर भस्म हो जाए। सब प्राणियों का, अपने घर का नहीं। ऐसा करने से क्या होता है पता है? आपका विचार बड़ा हो जाता है, विचार बड़ा हो जाता है, शुद्धता आ जाता है, सहजता आ जाता है, आपका घर का बरछत चला ही जाएगा। संगीत की कादम्बा है, भगवान बुद्ध का वचन सत्य है, छस का बात सच्चा है, केंद्रीय जमने पर लोग का बात सत्य है। इस भावना से गब्जी लगाओ, इस भावना से जिंगचक करो, इस भावना से कंजूर बढ़ाओ, युमपति बढ़ाओ, लामाओं को बुला के लोक कल्याण का कार्य करो। आपके घर में तो बरकत आएगा ही आएगा। संगीत का जिला है, क्योंकि संगीत के विचार और आपका विचार मिलना चाहिए ना। जब तक संगीत सिमचन समझे के लिए अपना रात पात छोड़ करके जंगल में जाके तप करके सत्य की खोज करते हैं, तो हम बोलते हैं नंबा संगीत पर, और हम लोग पूजा पाठ सिर्फ अपने परिवार के अंदर करते हैं। वो भी जी है तो वो मेरा भाई है, लेकिन हमारा दुश्मन है जी, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए, वो नीचे जाना चाहिए, हमारा ही कल्याण होना चाहिए। और जब पूजा पाठ शुरू कर देते संगे ढोला फेंचे संगे डुबराशु ढोला, मतलब सभी प्राणियों का कल्याण हो जाए। अब यहाँ लामा जी लोग को पहले से आप बता के रखते हैं, हमारा कल्याण जी वो है ना जी, हमारे बगल में, ये तो अपने ही खानदान का है जी, रिश्ता अपना ही है। लेकिन वो लोग हमें तंग करता है, वो तंग ना करे, वो बच्चे उनका तो बट्ठा गोली हो जाए, मेरा प्रगति हो जाए, ऐसा नुकसान लगाता है ना। वो जरा वो तो आपका नॉर्मल दिमाग से ज्यादा भी खुरवा बड़ा हो गया, खुरचन हो गया,
महासंसार हो गया। पूजा के नाम पर ये महासंसार चलता है, समझ गए ना। पूजा का अर्थ ही मन की पवित्रता है, इसको याद करो। पूजा का अर्थ फूल को चढ़ाना नहीं है, छम्मे को जलाना नहीं है, कुछ यंचा फुलछे करना नहीं है। पूजा का अर्थ, पूजा का अर्थ है मन की सफाई। मन की सफाई हो तो यंचक लगाने से असली यंचक बन जाता है। मन का सफाई हो, असली मरने जलाने से मरने जलाना हो जाता है। मन का सफाई हो, कोरा करने से असली सब मन पर टिकता है। मन की बात है, पता है नहीं। दो चीजें हैं, एक वैदिक परंपरा होता है, एक श्रवण परंपरा होता है। हमारे भारतवर्ष में वैदिक परंपरा में पुराणिक कथाएं होती है, ये भगवान राम वगैरह, भगवान श्री कृष्ण वगैरह, शिव वगैरह, पुराणिक कथा है ना। लेकिन ये संगस वाला श्रवण परंपरा है, गेजोंग, गेजोंग की लुक बोलता है इसको। इसमें क्या फर्क पड़ता है? गेजोंग का मतलब पुण्य करने में परिश्रम करके पाप को धुलना अपने आप, यह फर्क है, इसको याद रखो। किसी पुरानी कथाओं पर विश्वास करके नहीं, गेजोंग, गेवा को डुबशी करने के लिए प्रयत्न करो, समझ गए ना। यह गेवा को डुबशी के लिए प्रयत्न करके दिक्कतों को छोड़ने का प्रयत्न करना, इसलिए श्रमण बोलते हैं। श्रम करके, श्रम परिश्रम, अपने विचारों को मन से उखाड़ फेंक करके पवित्र विचारों को ला करके लोक कल्याण का कार्य करना, यह संजय चंदन ने इसका तनपारित बचे, समझ गए ना। ये याद रखना, ये यही ऐसे ही यहाँ से निकल गया ना। तो कह रहे हैं कि फूल खिलकर मुरझा जाता है, शिशु युवा होते होते बुढ़ा हो जाता है, विचार करे, प्रिय से वियोग हो जाता है। जो आदमी हमसे बहुत अच्छा प्रिय होते हैं ना, उनसे वियोग हो जाता है, और जो अप्रिय है उससे मिलन हो जाता है। प्रिय से वियोग होना भी तो दुख है, अप्रिय से मिलन होना भी तो दुख है। और उन दिनों में भी जब राजकुमार सिद्धार्थ जी थे ना, उन दिनों में भी वो जो है जन्मोत्सव मानते थे। ये जन्मोत्सव शायद बर्थडे है, बर्थडे हम लोग बर्थडे बोलते हैं ना जी। जब जन्मोत्सव मानते थे तो सिद्धार्थ गौतम जी को बड़ा अशुभ लगता था। जन्म उत्सव मनाते समय वो समझते थे कि हर एक साल जन्म उत्सव मनाया होगा ना उनका, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं बोलते हैं। वो जन्म उत्सव मनाते सब वो विचार करते थे, पहले मैं 20 साल का था, 28 साल का होगा, इतना मेरा जिंदगी का अंश चला गया है, मैंने क्या पुण्य किया, ये भावना आ जाता था। वो जन्मोत्सव मनाते समय जो जो उत्सव होता ना, उसके ऊपर ध्यान होता ही नहीं था भगवान का। जब जन्मोत्सव मानते ना, इतना उम्र मेरा डर गया, इतना नजदीक मुझे सत्य की ओर जाना है, ऐसा विचार आता था। तो इसलिए हम लोग भी आजकल जन्म दिवस मानते हैं, चलो ये संसार की संस्कृति है, चलो मनाओ। मतलब उस दिन जब दीप धूप जलाते हैं ना, उस समय ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि मुझके अंदर पुण्य की भावना आए, दुर्भावना नहीं आए। दीप धूप जला करके पुण्य की भावना आए, दुर्भावना ना आए, और जितना आयु बचा है उसमें पुण्य करने का मौका मिले, चांस मिले, ऐसा भावना रख के बर्थडे मनाएगा तो फिर वो सार्थक हो जाता है। वो नंबा संदेश का हो जाए। नहीं तो साल साल में हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने के बाद हैप्पी डेथ डे टू यू जैसा हो गया, क्योंकि मरने का जो समय जो है ना नजदीक आता है। मैं सत्य का बात कर रहा हूँ, आप लोग सोचिए समझिए ना। बर्थडे मानना मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, बर्थडे मनाओ, मुआ मुलम करके अपने बच्चों का बर्थडे मनाओ, अच्छी बात है। लेकिन एक मुआ मुलम पुण्य विचार के साथ अनाथों के आश्रम में जाओ, अनाथों को दान दो, बर्थडे मनाया, उसका 6 रूंशे करेगा, 6 जिसको भोजन नहीं है भोजन खिलाओ, जो वस्त्रहीन है वस्त्र खिलाओ। सबसे बढ़िया अनाथों, जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ स्कूल है ना, वहां जाके पेंसिल दे दो, पेन दे दो, भोजन दे दो, कपड़े दे दो, और बर्थडे वैसा मनाओ। तो बर्थडे मनाना जो है संजय चंदन डे का चौस करने जैसा हो जाएगा, दान से संबंधित हो जाएगा, है ना जी, वही। फिर ऐसा ये बुद्ध की विचार उस समय का, ऐसा विचार करते 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 उन्होंने क्या ठान लिया, अब मुझे गृह त्यागना है। यहाँ मेरे को सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं, और मेरे सभी सहयोगी सब मुझे मदिरा पिलाते हैं, फिर उल्टा सीधा काम करा रहे हैं। यहाँ सत्य का खोज होने वाला नहीं है, मुझे सत्य का खोज करना है, इसलिए मुझे गृह त्याग करना है बोल के भगवान बुद्ध ने प्रण कर दिया, रत्तु जुंगा, है ना जी। फिर रत्तु जुंगशे करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो बड़ा असमंजसता में पड़ गया। यशोधरा जी बैठी है, उनका पुत्र छोटा अभी राहुल, शायद दूध पीने वाला है, ऐसा पुत्र को। फिर रात के समय उन्होंने प्रण किया, मुझे भागना है बोल के, जा करके अपने पत्नी के कमरे में जाते हैं। देखा कि यशोधरा का एक बार मुंह देख लूं, बेटे का मुंह देख लूं जाने से पहले, तो वहां गए थे। तो राहुल जो है अपने माता की छाती से चिपक करके बैठा होता है।
तो कहीं बेटे को क्या कहते हैं वो असुविधा ना हो, चुपचाप बच्चे का चेहरा भी ढंग से नहीं देख पाया, ऐसा करते प्रण कर लिया भगवान ने और घर को छोड़ करके निकल गया। अपने सारथी छंदक को कहा, छंदक जो घोड़े ले जाने वाला ना, छंदक तैयार हो जा, मुझे जाना है। छंदक ने घोड़ा तैयार किया, कंथक को, कंथक, ये छंदक और कंथक वही है जब बुद्ध का जन्म हुआ, ये दोनों भी जन्मे थे उसी में, समझ गए। छंदक संगे चलने देगा सच्ची, कंथक उनका घोड़ा। तो घोड़ा तैयार किया फिर और निकले जी, रातों रात निकल गए। निकल करके कपिलवस्तु से काफी दूर एक नदी पड़ता है, अनोमा नदी। अनोमा नदी को पार किया, पार करके वहां छंदक को अपना जो राजा का वेशभूषा नहीं होता है, चोगा वगैरह अलंकार सब उतार करके छंदक को दे दिया, तुम रख लो इसको। फिर छंदक का कपड़ा खुद पहन लिया, देख करके योको का है ना जी, कपड़ा खुद पहन लिया और घोड़े को थपथपाया। घोड़े के आंखों से आंसू निकल रही थी, घोड़े को बड़ा दुख हुआ और छंदक को भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोते बिलखते आप स्वामी के जाते। उन दोनों का केवा केवा बहुत जन्म से इन लोग का संबंध था, इसलिए तो 7 जन्म हुआ। अब भगवान जा रहे हैं, इतना दृश्य दुर्भाग्य, अब भगवान जो है एक भिखारी बन गया, भिखारी का वस्त्र धारण किए, सब अपना कपड़ा छंदक को दिया, तू पहना। छंदक कहाँ पहनेगा, पहना एक धोती जैसा लगा के, घोड़ा आंसू बहा रहा है। फिर आगे चले गए, बार बार घोड़ा जो देखता है भगवान। फिर ऐसा करते 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 छंदक को बड़ा दुख हुआ। फिर ऐसा करते करते कपिलवस्तु पहुंचे, महाराज से कहा, राजकुमार तो चले गए। फिर राजा दुखी हो गए, सारे राजमहल में कपिलवस्तु नगरी में मातम छा गया, मातम छा गया। सब लोग रोना धोना, कई लोग श्रद्धा से देखते थे राजकुमार सिद्धार्थ को, कई लोग राजकुमार की दृष्टि से देखते थे। फिर वहां से आगे जाते हैं भगवान, जा करके पार हनुमा नदी के थोड़ी देर पार जाके एक पेड़ के नीचे अपने तलवार से अपना केश कूद काट करके फिर गिरवा वस्त्र पहन करके फिर यहाँ वहां भटकते हैं, मुझे कहाँ जाना है, ये है वो है वो क्या। आगे जाके एक भृगु ऋषि का आश्रम था, वहां पहुंचते हैं। वहां उससे जो कुछ ज्ञान ज्ञान सीखा, उस ज्ञान से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्हें संतुष्टि नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिले। फिर आगे वहां से आगे भारद्वाज नाम का एक संत था, उसके आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने पूछा कि दुख का क्या कारण है, दुख कहां से आता है और सुख का रास्ता क्या है, उससे पूछा। उसको नहीं आया बताना, उसको सिर्फ दूसरा ही ज्ञान आया। फिर भी तुम मुझे सिखाओ बोल के राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, तो सिखाया। तो उसने क्या सिखाया पता है भगवान को, बिना उबाल कर खाना कैसा खाना चाहिए, जड़ी बूटी है ना, मछली की तरह कैसा पानी में बैठ सकता है ना जी, सरप की तरह बिना कुछ खाए वायु बख्शी कैसा बन सकते हैं, कुछ ऐसा ऐसा उल्टा सीधा सिखाया है। मतलब बिना खाना नहीं खाए वो करके कैसा कैसा बैठ सकते हैं, कुछ ऐसा है ना जी। और अपने सिर में अग्नि को जला करके लोग को कैसा प्रकाश, कुछ इंद्रजाल टाइप का ऐसा सिखाया। बुद्ध को वो जचा नहीं, तुम क्या सिखा रहे हो, ये मुझे ये नहीं सिखाना है, मुझे दुख का मार्ग से हट करके सुख का मार्ग क्या है वो सीखना है। तू मुझे ये क्या सीख रहा है, बोलता है ये स्वर्ग का मार्ग है, होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य तो मेरे राजमहल में है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, अच्छा ज्ञान हो तो सिखा, नहीं तो आपने जो कुछ सिखाया उसके लिए धन्यवाद बोल के वहां से आगे चले जाते हैं। समझ गए ना। तो इसको क्या कहते हैं, रत्तु जुंगवा बोल के कहते हैं। उस दिन जो है, उसके बाद कहते हैं कि 7-8 दिन जो है कपिलवस्तु नगर जो है पूरा सुनसान, सभी आदमी के होते हुए, सब राजमहल में सब संपन्नता होते हुए, वैभव धन संपत्ति सब होते हुए भी बिल्कुल जीरो जैसा लग रहा था, बोलता है। हवाओं ने हिलना छोड़ दिया था, बोलता है। चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया था, बोलता है। कंथक घोड़ा तो 7 दिन घास ही नहीं खाया, बोलता है, रोते रहा, बोलता है। तो ऐसा ऐसा करते करते बुद्ध थोड़ा आगे चलते हैं। आगे जा करके एक आलार कलाम बोल के एक ऋषि के वहां पहुंचते हैं। तो उनके पास जाकर के उनसे बोलते हैं कि हमें कुछ ज्ञान सिखाइए, दुख से निकलने और सुख की ओर जाने के लिए ज्ञान। आलार कलाम जो उन दिनों में 2570 साल पहले, उन दिनों में बहुत बड़े ऋषि के रूप में मानते थे लोग, उसे भगवान ही मानते थे। लेकिन दुर्भाग्य वो था कि वो ध्यान की अवस्था होती है ना न्यमलिन का कौम का, उसको सिर्फ 7वां ध्यान तक ही आता है। संदेन धंगो निपा सुम्पा शिवा मावा टुकवा धुम्बा, एक
हम लोग जमलिंग करते हैं तो क्लेश को, नमतों को हटा करके स्वयं का एक तोकबा ऊपर शर्षे करने के लिए गम होता है, वो सिर्फ 7वां गम तक आता है, उसके आगे उसको आता ही नहीं। 7वां गम तक संगेश ने उससे सीखा, फिर उनसे पूछा और क्या सीखना है मुझे, और सिखाओ, ये है वो। फिर बोलता है मुझे तो इतना तक आता है, इससे आगे मैं खुद ही नहीं जानता। फिर उससे भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, फिर वहां से आगे गए। उन दिनों में उन्होंने बताया कि मेरे से भी एक स्टेप ऊपर वाला जो गम जमलिंग जानने वाले उद्दक राम पुत्र है बोलते हैं। इसको अलार कलाम को रिंगफुर बोल के लिखा हुआ है सच में ना, और उद्दक राम पुत्र को गजे गो बोल के लिखा है। वे ऋषि थे, वहां गया, उन्होंने 8वां ध्यान तक सिखाया। 8वां ध्यान तक सिखाने पर भी पूछा कि यही है, लेकिन ये जो ध्यान था ना, ये ध्यान से सांसारिक ध्यान था। ये ध्यान हमारे सनातन धर्म में भी है, हमारे महाभारत वगैरह, गीता वगैरह उनमें भी आते हैं इतना तक ध्यान। उससे आगे सीखना चाहते थे बुद्ध, संसार के परे की ज्ञान सीखना चाहते थे। वहां उन दिनों तक वहां तक सीमितता बोलता है क्या, सब कुछ सीख लिया, उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए तो भगवान ने प्रण कर लिया कि मैंने जो सीखना था सीखा, अब मुझे खुद को सीखना है, खुद ही गम जमलिंग करके खुद ही मुझको सत्य का रास्ता ढूंढना है बोलते उन्होंने ऐसा प्रण किया। आगे जाते हैं, आगे जाकर के राजगृह में पहुंच जाते हैं। राजगृह गलपे खब आप लोग गए नालंदा वगैरह जान, राजगृह में जाते हैं। राजगृह में जब वो नगर के बीच से चलते हैं तो वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लगता था कि जैसा कि पूर्णिमा का चंद्रमा खुद उतर करके धरती में चल रहा है, ऐसा लग रहे थे। इतना सुंदर राजकुमार, क्योंकि राजा के पुत्र थे, जमशुक संपा थे, साचु थरसन करके, उनके चेहरे में चमक, इतना दिव्यमान, इतना सुंदर, 5 रश्मियां निकल रहा है, इतना शान, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं। गेरुआ वस्त्र मतलब जो ढावा का पीला जैसा जो गेलोंग लोग नहीं पहनते हैं, वो भी चिथड़ा टाइप का छंडक का ड्रेस है ना, वो पहन के जा रहे थे। हाथ में लुंगजेल लेकर के घर घर जाकर के भिक्षाटन कर रहे थे, संयम ले रहे थे। तो लोगों ने देख करके हैरान हो गए, सब हक्का बक्का रह गया। इतना सुंदर, इतना दिव्यमान, मैंने बताया ना जैसा कि चंद्रमा स्वयं जो जमीन पर आकर के चल रहे हो, इस तरह से दिव्यमान होते हुए राजकुमार राजगृह के नगरी में भिक्षाटन कर रहे थे। जब ये भिक्षाटन कर रहे थे तो उन दिनों के महाराजा बिंबसार ग्याल्पो जुगजिन निंगबो संगेश का सबसे पहले राजाओं में शिष्य जुगजिन निंगबो को पता लग गया बिंबसार जी को कि एक ऐसा दिव्यमान, एक 29 साल का, भगवान बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया था। 29 साल की उम्र में 29 साल का ये इतना जो है, इतना जो दिव्यमान, जो जवान लड़का, ये किसी राजघराने का लग रहा है, किसी राजकुमार राजा का पुत्र लग रहा है, ऐसा लोगों को आभास हुआ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा साधु संत है, लेकिन जन्म इसका कोई राजघराने में हुआ करके ऐसा हल्ला गुल्ला निकल गया। महाराज बिंबसार जी अपने महल में बैठे थे, लोगों से यह समाचार सुना, खुद स्वयं जा करके भगवान के दर्शन के लिए नीचे आए। तो उनको पता नहीं थे कौन आ रहा है। फिर उनसे पूछ रहे, हे आप कौन हो, इतना दिव्यमान, इतना सुंदर, इतना तेजस्वी, आपके चेहरे में कांति है, ये आप कौन है? यह फिर उन्होंने कहा, मैं महाराज शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ हूं। बिंबसार जी का प्रिय मित्र थे शुद्धोधन जी, महाराज बिंबसार जी का प्रिय मित्र थे, छुटोक थे। जलपो जुजिन निम्बो की छुटोक संजय चंदन देखिए, जब जलपो से फरमा पता है कि मेरे मित्र का पुत्र आप क्यों आए अब रात में? क्या आपको कपिलवस्तु अच्छा नहीं लगा? क्या वहां कोई दोष है? आप यहाँ बैठिए, भिक्षा मांगते हुए राजकुमारों को शोभा नहीं देता। अब मेरे पास बैठिए, मेरे राज्य का आधा भाग आपको सौंप लेता हूं, यहीं राज कीजिए, यहीं बैठिए। ऐसा प्रार्थना किया सिद्धार्थ जी से। कई बार उन्होंने समझाया बुझाया, लेकिन उन्होंने बताया कि बुद्ध ने, जब किसी घर में आग जल जाए तो उस जले हुए घर के अंदर कोई दूसरा आदमी प्रवेश कर सकता है। जब मछली जो है किसी पानी में चला गया, मछुआरा के जाल से छुटकारा पाए तो दोबारा मछुआरे के जाल में जा सकता है। समझ गए ना? जब कोई कैदी जो कैद से छूट करके बाहर, दोबारा वो कैद में जा सकेगा? मैं उसी तरह हूं महाराज, मुझे राजघराने सब कैद जैसा लगता है। वहां कोई सुखी नाम की चीज नहीं है। बुढ़ापा वहां है, मरना वहां है, रोग होना वहां है, अशांति वहां है। तो उस वैभव माया रूपी जो हमको ठगते हैं, हमारे मन को ठगते हैं, संसार इसी प्रपंच में फंसा हुआ है। उस प्रपंच में मुझे नहीं फंसना है। इस प्रपंच को तोड़ने का रास्ता क्या है, तोड़ने का समाधान क्या है, उसको तोड़ने का, उस रस्सी को जिसमें सारी संसार के लोग झटके हुए हैं, दुख में
दुख से जुड़े हुए हैं, उस दुख को तोड़ने का रास्ता क्या है, उसी सत्य की खोज में मैं जा रहा हूं। मैं कैसे राजघराने में वापस जा सकता हूं? नहीं जा सकता। मैं आपके राज्य में कैसे राज्य कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मेरा भावना अलग है। मुझे यह संसार कैद जैसा लगता है, मुझे यह संसार दुख का सागर लगता है, मुझे यह संसार दुख का तपती हुई आग की ज्वाला जैसी लगती है। मैं उस आग ज्वाला से को छोड़ करके सत्य की खोज में जा रहा हूं। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? महाराज, मैं कभी नहीं हो सकता। कई बार महाराज बिंसार ने प्रश्न किया दोबारा, ऐसा नहीं है, वैसा है। राजाओं का अपना औकात होता है, अपना एक डिग्निटी होता है। राजा खानदान को ऐसा शोभा नहीं देता, भीख मांगना ये वह अगड़म बगड़म बहुत कह दिया। तो उनके मन में कैसा लगेगा? जंगचुक सेंबा, साचुपो का जंगचुक सेंबा अब हम लोग को रास्ता दिखा रहे धर्म का ना। उन्होंने नहीं माना। फिर अंतिम क्षण में महाराज भीमसार हार करके कहते हैं, मुझे पता लगा कि आप वास्तव में बहुत सज्जन हो, बहुत महान हो, निश्चित रूप से आप बुद्ध हो जाएंगे, आप संन्यास हो जाएंगे। लेकिन मेरे आपसे एक जुआ है, एक रिक्वेस्ट है, जब आप बुद्ध हो जाएंगे मेरा दर्शन पका देना, मुझे दर्शन पका दे दीजिएगा। फिर बुद्ध ने कहा, मुस्कुरा दिए, मैं दूंगा आपको दर्शन, आप फिक्र मत कीजिए। इसके बाद तो बाद में दर्शन करने आए थे, वो लंबा कथा है ये, इसलिए तो 10 दिन तक चलने वाला है ना जी। कोई बात नहीं, किसी का कोई समय कम होगा, आप लोग यहाँ नहीं बैठ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारे मित्र मंजीत जी है, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो संदेश जो है हम सरल हिंदी भाषा में सबको समझ में आ जाए कि बुद्ध लीला क्या चीज है। इन्हीं उद्देश्यों के लेकर के हम लोग ये चला रहे हैं। बोधिचिता फाउंडेशन, ये बोधिचिता फाउंडेशन, बोधिचिता मतलब जंगचुक की सेम। इस गोम्बा का नाम मैंने जंगचुक की सेम रख दिया जी, ताकि यहाँ से लोग जंगचुक का सेम को समझ के जाए और संगीत के टेम्पा रिम्पोचे को अनुभव करके जाए। यही मेरा प्रार्थना था, यही मलम था। तो यहाँ महाराज भीमसार जी के बात को नहीं सुनकर बुद्ध आगे की ओर चले गए। कल मैं आपको निरंजन के बारे में बताऊंगा, जहाँ बुद्ध पहुंचते हैं, क्या क्या करते हैं। तो आज की धर्म सभा बुद्ध अमृतवाणी बुद्ध लीला का जो भागवत कथा है, यहाँ पर मैं समापन करता हूँ। जो पुण्य हम लोग ने अर्जित किया है, उस पुण्य से संसार के सभी प्राणी, सत्व, जीव जंतु, चाहे नरक के हो, प्रेत के हो, जानवर, त्रियक हो, असुर हो, देव हो, मनुष्य, सबको सुखी मिले, सबको मंगल मिले। इस धारणा के साथ, इस विचार के साथ सभी मनुष्य को सुगति मिले। अमृत रूपी धर्म देशना का पान करके सब इस दुख रूपी भवसागर से निकलने के रास्ता को अनुभव करें, वो जाने। इन्हीं विचार को लेकर के चलिए मलम लगाते हैं। संगे होपा में का मलम देवाचिंगी सिंघम बोल गया है ना, उस मलम के द्वारा समापन करते हैं। अपने मन को शुद्ध रखिए, एकाग्रचित होकर के। मलम दोबारा, मलम का मतलब क्या है? हम लोग जो इच्छा करते हैं उसकी पूरी हो। इच्छा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत इच्छा नहीं होना चाहिए। समस्त प्राणियों की सुख की इच्छा होना चाहिए, समस्त प्राणियों को दुख से दूर करने की इच्छा होना चाहिए। तब संघर्ष के छस में हम लोग जा सकते हैं, अन्यथा छस का विरोध हो जाता है। ये इच्छा है ना जी। सभी प्राणियों की भलाई के लिए अच्छे सदगति आए, वो सदगति सब में जागे। मलम मुआ का मतलब जो हम लोग ने पुण्य अर्जित किया उसको बांटना है। जैसा आधा किलो हलवा हो ना, तो 20 आदमी बैठा है, 20 को बांट दिया बराबर, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। ये मुआ होता है। जो हम लोग ने जो पुण्य अर्जित किया उसको बांटना ही मुआ होता है। लेकिन शुद्ध चित्त से, पवित्र चित्त से, सेम दुलवानी लगवाते, सेम दुलवानी थोड़ी थोप बोलते हैं ना, ऐसा भावना होना चाहिए। मंत्र संजय नवा तुझे चंबरा तुझे समझे झांसे पाने का जेकर देखे नोतरा बातों में बा देवा चंजे जावे सिंगांदे लाजे देने चंबे जरमाता चवा शंजे बरमा चबारो तेरो केने नंगे शातों शो चोचो संगे जंसे तंसे के तेरे प्रोग्राम
Som Shege Jawa Kamjage Morula Chudona Bade Ajege Kawade Panjama Sambo Jaje Rado Mawaji Chamba Baba Jidra Jibada Kundu Sambo Dea Kewa Kunda Yanda Lama Dani Cheji Baya Sada Namje Yanda Rajane Turje Changi Gogu Yuradabshu Sange Kusun Yeje Jilaga Chunye Ninjara Gende Jilaga Gende Ninje Dombe Jilaji Jidra Mua Mula Dubarasho Sonam De Damje Zibane Tome Nimbe Tanam Bamje Ne Kegana Shibala Tuba Sebe Sole Dowa Dowa Risho Jangju Zemjo Rimbo Chewa Nyamba Mepara Kongbe Kondo Pewa Risho Nindra Nimo Dele Chende Nime Goyang Dele Nimsen Tabdo Dele Kyabne Konchok Sumje Tashisho Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum
सभी श्रद्धालुओं की तरफ से आचार्य जी को नमस्कार। आज सेपाग्या है ना, सेपाग्या होने के नाते सेपाग्या में जो है संजय चुमदिन दे अपने माँ की कोख में गए थे। मैंने बताया ना, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। तो आपके अंदर तत्पा भी उसी तरह होना चाहिए। चलिए कि हम तो करते हैं। संगे चरण सजे छोनाम झांझो भरग जाने क्या सजे ताये जैसा जगह सोनाम जी लोला भंजे संगे संगे
가와 주도 샤제 세보니 다시 놈데 산도 똥데 산동 자진계도 전적에 산초리소 년대 정사 전도 덕대미 생계대 안가망가 대미 주사 제워 제보 제도 자전에 겐다메 브라zel라 정사 지대 제도 텀브라 자와당 카나마도 범죄 부모 고동 동대 달라 개바리 자세 중무라 대라 장사 거르베 자와 인보 메세네 체네 순대 가와시네 초대 남다 중도 니네네 라도 중라 zel라 장사 순대 손초 조그라 고네네 내ren 산에 정조로고 가와 제대 순대 다체네 상대 전에 zel라 장사 토마메네 바바도요제 망가다이 장초시주 제조미용고가 상제네 상초조라 제라 천사 투제조로 여도세네니 와라나시 라소년주 최제고로 고뇌 dun자나 택바 숨라 고제 참사 신제고로 아곤바라 자제네 무택 돈바 조다라시 kurmo jibe yodo dunando tuba yule jala samsa sipa sumna teme yodenge nyando yoga chundu chenpo lame jawa kunje rabjone tenpa jebra jala samsa yelo jena jela kunje je sancho jomye sanje tongma shime doje kale kushene nyan jara jala samsa Yamba nido jiba mezene mo sinjen sonam toke Rinsel mantul kodon jeje jelo Chatamo tadyata mone mone Mahamuna eso Tadyata mone mone Mahamuna eso समझिए कि सेबाचे है ना जैसे कि भगवान बुद्ध हमारे ऊपर काली आकाश में कमल के फूल पर विराजित होकर के सिर की लंबोता और जीभे को उनका हौजर जिन्लब का हौजर जो है हमारे शरीर को छूते हुए हम लोग साक्षात भगवान बुद्ध शाक्य मुनि सम्यक संबुद्ध से आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं अधिष्ठित हो रहे हैं जिन्लब ले रहे हैं सोच करके ऐसा भावना करो ठीक है तद्यथा मुनि मुनि मामुनाय स्वा 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 तद्यथा मुनि मुनि मामुनाय तद्यथा मुनि मुनि मामुनाय स्वा 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 तद्यथा मुनि मुनि मामुनाय तद्यथा मुनि मुनि मामुनाय स्वा 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 तद्यथा मुनि मुनि मामुनाय तद्यथा मुनि मुनि मामुनाय स्वा 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 तद्यथा मुनि मुनि तद्यथा मुनि मुनि मामुनाय स्वा 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 तद्यथा मुनि मुनि मामुनाय
कहाँ पहुंचा बोलने से कल मैंने आप लोगों को व्याख्या किया था भगवान बुद्ध जी ने सिद्धार्थ के रूप में गृह त्याग कर लिया और अपने सारथी छंदक
और घोड़ा कंथक के साथ चले गए थे और वहाँ अपने आभूषण को निकाल करके छंदक सारथी को दिए और वहाँ से विदाई करते हुए घोड़ा कंथक के आंखों से आंसू निकलते हुए छंदक भी बिल्कुल उदास हो गया। तो सिद्धार्थ राजकुमार के कपड़े को खुद ने लिया और अपने कपड़े को सिद्धार्थ संगे चुमदेंदे जल से डुंडुब जी ने पहन कर चले गए। अनुमा नदी को पार करके पार पहुंचे थे। पार पहुंच करके उन्होंने अपने तलवार से अपने केश को कटवाया और खुद ही रबजुंग जैसा हो गए और एक जो मामूली कपड़ा होता है आम आदमियों से भी बदतर कपड़ा वो पहन करके अब सत्य की खोज में निकल पड़े, क्योंकि उनके अंदर संस्कार तो था ही था और निकल पड़े और सत्य की खोज करते करते आगे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। फिर वहां से जाकर के भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंच करके तो उनसे कुछ ज्ञान सीखने की कोशिश करते हैं। तो भृगु ऋषि ने क्या सिखाया कि उसको सिर्फ स्वर्ग में जाने का जो साधन है यमले ने वही आता था। थर्पादम थंजिशिंबे गोफंग संगीस की गोफंग कैसा प्राप्त हो, इस तरह का ज्ञान था ही नहीं उन दिनों में। तो फिर भृगु ऋषि से क्या सीखा, मैंने बताया था कल। भृगु ऋषि ने सिखाया कि चिड़ियों की तरह अन्न को बटोर के खाना, मछली की तरह पानी में बैठना, शाम की तरह सिर्फ वायु को वायु बख्शी बोलते हैं, खाली आसमान में बैठ करके सिर्फ हवा को खा करके बिना भूख और प्यासे में रहना। कैसा ऐसा कछुए की तरह पानी के तल में जा करके घास फूस खाना, है ना जी, हिरण की तरह घास चरना, कुछ ऐसा ऐसा ज्ञान सिखाया संगेश को। कहा कि ये मुझे नहीं सिखाना, ये क्या सिखा रहे हो तुम, ये तो इंसान का जो गुण होता है उससे बदतर बनने का। हम इंसान होते हुए चिड़िया क्यों बने, इंसान होते हुए हिरण बनने की क्या आवश्यकता है, इंसान बनते हुए मछली बनने की क्या आवश्यकता है, कछुआ बनने की क्या आवश्यकता है। मैं तो चाहता हूं कि मैं राजा का पुत्र होते हुए राजपाट को छोड़ करके मुझे मुक्ति चाहिए। संसार जो करवा दूंगल जी जमतो है, उस दुख से हटने का कोई रास्ता है क्या, उसको जड़ से उखाड़ करके कोई ऐसी अवस्था है जहां पर देवा हो, सुख हो, महासुख हो, मतलब जहां पर दुख नाम की कोई चीज भी नहीं है, ऐसा मुक्ति बुद्ध की संगस का गोफंग मोक्ष मुक्ति ऐसा कोई है। तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ स्वर्ग का रास्ता जानता हूँ, जो रास्ता था मैंने आपको दिखाई बता दिया, पर इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं आता है। फिर वहां से फिर सिद्धार्थ राजकुमार संगे चुमलिंदे बचपन में सिद्धार्थ ना उनका नाम, वो संतुष्ट ना हुए, नहीं होते हुए फिर उन्होंने फिर वहां से विदाई लिया, क्योंकि गुरु तो है ही, उसने कुछ ज्ञान तो सिखाया कि बुद्ध के अंदर करुणा है, दया है, मैत्री है। उनको कहा गुरुदेव नमस्कार, आपसे जो सीखना था सीख लिया, इससे आगे कुछ और सिखाने का कुछ है तो नहीं आपके पास ज्ञान जो मेरी आवश्यकता हो, नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ, इससे आगे मेरा ज्ञान है ही नहीं है, ऐसा बताया। फिर उनको नमस्कार किया, नमस्कार 3 बार करके वहां से आगे निकल के गए सत्य की खोज में। ये कल बताया था, इसको थोड़ा विस्तृत में बता रहा हूँ। आगे गए, वैशाली में पहुंच गया। यंगपाचन संग्यस जब संग्यस नियोगी थे ना, उससे पहले यंगपाचन में पहुंच गए थे। वैशाली में उन दिनों में बड़े बड़े आश्रम होते थे। उन दिनों के महान आचार्यों में रिंगफुर और गज्जे बू बोल गया, आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र, ये उन दिनों में ढंगसोंग शेम्बो महर्षि साधु संत हुआ करते थे। उन दिनों में वो सबसे अधिक पूजनीय थे, लोग उनके पूजा करते थे, उनसे कुछ ज्ञान सीखते थे और ध्यान में रहते थे। ऐसी बात नहीं कि उनको कुछ भी नहीं आता है, बहुत कुछ आता था, गोम जमलेन आता था, लेकिन वो गोम जमलेन का जब जो डेब्यू होता है, रिजल्ट होता है, दोबारा संसार में पतित होकर के संसार के दुख को झेलना ही पड़ता था। संसार के दुख से मुक्ति होने की मार्ग उन आचार्यों में नहीं था, उस लोपन में नहीं था, उस ऋषियों में नहीं था। तो पहले वो आलार कालाम के मंदिरों के प्रसिद्ध ऋषि उनके वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके उनको भी छट करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे कुछ शिक्षा दें कि सुख का रास्ता क्या है, मुक्ति का रास्ता क्या है। वो बड़ा खुश हो गया आलार कलम जी, साधु बाबा जैसे थे, बड़े बड़े दाढ़ी जटाओं वाले थे ना। तो वहां फिर उन्होंने बोला, अब पहले उन दिनों के दर्शनों में सांख्य दर्शन, कुछ क्या कहते हैं मीमांसा दर्शन, कई किस्म का धर्म का रास्ता था ना। तो वहाँ सांख्य दर्शन के बारे में, आत्मा अमर है, आत्मा को आग में डालो तो जलता ही नहीं है, पानी में डालो तो गलता ही नहीं है, आत्मा ही सबसे बड़ी चीज है और उस आत्मा पर ध्यान करो। आत्मा आत्मा हो गया, आत्मा के बारे में इतना विस्तृत व्याख्या किया कि भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ के रूप में राजकुमार थे उससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि बाद में जब संगस के गोफंग को प्राप्त किया ना, उन्होंने तो आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं बोल के
सत्य तो यह था, लेकिन वो आत्मा का कुंठी गाड़ रहा था। आत्मा है, उस आत्मा पर आस्था रखो, ताक बोलते हैं ना, उस पर श्रद्धा करो, ये करो, ऐसा बहुत कुछ समझाया। फिर भगवान ने कहा कि ये नहीं, कोई मैं दूसरा ही सिखाना चाहता हूँ। गोम नमलेन ध्यान करके, स्वयं को एक जगह करके, मन को सुधार करके, मन से जो ये संसार की प्रपंच रूपी जो विकार है, नमतो है, जो खरवा धुमल का जो मूल है, जड़ है ना जी, उसको हटा करके पूर्ण सुख मिलने वाली कोई ऐसी ज्ञान है वो तो हमें सिखाइए। उनके पुनः दोबारा जो है अला कलम से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया। फिर अलार कलम को ऐसी बात नहीं ज्ञान नहीं आता हो, ध्यान आता था। उन्होंने प्रथम ध्यान को सिखाया, चित्त को कैसा एकाग्र किया जाए, स्वयं को कैसा एकाग्र, ये जो प्राणायाम वगैरह है ना, ये वगैरह उस ढंग का कुछ सीखे उन्होंने। सीख करके फिर मोटाई तौर पर से, मोटा पूरा जड़ से तोड़ने का नहीं, मोटाई तौर से नमतों को कैसा हटाया जाए, ज्ञान को कैसा बढ़ाया जाए, ऐसा सीखा, उनको आता था। फिर समतेन दंगो नीपा सुम्बा शिवा कुछ इस तरह के प्रथम ध्यान। स्वयं जब हम लोग नमलेन करते हैं ना, नम तो छूट जाता है तो स्वयं में हल्कापन महसूस होता है। फिर हल्कापन महसूस करके उस स्वयं के ऊपर ध्यान दे तो फिर बहुत भारी होता है, क्योंकि नमतों से भरा होता है। इतना नमतो होता है कि शरद थोमा मेबा ने आज तक उस नमतों को ढूंढोगे ना, आप खुद ही हैरान हो जाओगे। इतना नमतों का खजाना बड़ा हुआ है। हमारे अंदर तो ज्ञान का खजाना होना चाहिए ना, नमतो ही नमतो बड़ा होता है। नमतो का मतलब विकल्प, नमतोक्स बोलते हैं ना, जिम्बा, आसक्ति, द्वेष, राग, काम, अज्ञान, जिसे हम छकदंग मौसुम ठातो नागल, वो भरा हुआ है हमारे स्वयं में, पूरा भरा हुआ है, हम सबके स्वयं में है। उसको निकालने का तरीका आता था उसको, लेकिन मोटाई तौर से जड़ को उखाड़ फेंकने का तरीका नहीं आता था उन लोगों को। फिर आलार कलम जी से ध्यान सीखा। फिर पहली बार कैसा नमतों को हटाया जाए, कैसे स्वयं को चंगमा किया जाए मन को। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। फिर जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार से मोटाई तौर पर जो तकजीन है उसको कैसा हटाया जाता है, यह सीखा। फिर उसके ऊपर जुखम बोल के होता है, जुखम के दूसरा संसार है ना जी, इससे हमारे से सूक्ष्म, वहां के नमतों को कैसा हटाया जाए स्थूल रूप में, वो भी सीखा। उसके बाद जुग्मे होता है, हमने युमपति पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, नमका थाए तंग कुछ आता है ना, नमका थाए बोल के आता है ना, वो आता है ना, वो सब वही है जो जुग्मे के काम। पहले समदेन तंगोता, समदेन निपाता, समदेन सुबाता, समदेन शिपाता, नमका थाए तंग चिया में सीसे वगैरह आता है ना, नमशे थाए चिया में सीसे बोल के आता है ना। ये सब ध्यान जो है नमका थाए, सब कुछ आकाश जैसा है, इस तरह के ज्ञान सीखा। फिर उसमें भी परख करके देखा। फिर वो भी वहां नमतो बज रहा है, वो जड़ तो वैसे ही है, वो जड़ से फिर दोबारा नमतो आने ही आना है, वो पता लगा। फिर नमशे थाए, उसके बारे में ध्यान किया। फिर उसमें भी वही हाल है, जड़ से खत्म नहीं हो रहा है। फिर चियंग में कुछ भी नहीं है भाई संसार में, ऐसा सोच करके ध्यान लगाना। जब ध्यान लगाता तो सब कुछ ठीक है, ध्यान से उठ गया तो फिर सब नमतो आ रहा है, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद सीधे बोल के, इस संसार का सबसे ऊपर चोटी है, संसार का चोटी है। चोटी का मतलब पहाड़ की तरह नहीं, वो संसार नमतों का चोटी है जो है, उस चोटी पर पहुंच के वहां तक ध्यान लगाना होता है। ये सारी चीजें अलार कलाम को आता था, लेकिन भाव आगर जो संसार की चोटी वाला ध्यान जो है ना, उसको नहीं आता था। नमका था, नमशे था, चियांग में तक आता था, वहां तक सीखा सब, ये सब नमलेन सीखा है ना। फिर उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसको, संगेश चंदन देव को, जब वो सिद्धार्थ फर्क नहीं पड़ा। फिर आप कुछ है, आपको सिखाने के लिए आप कुछ है और सिखाइए, ये तो मुझे समझ में आ गया। बेटा बस मेरे पास इतना ही है, ये तू जान गया अच्छी तरह से। मैं बोला भली भांति जान गया हूँ, सब कुछ जान गया, इससे आगे और ज्ञान के रास्ता हो तो बताइए। यहाँ तो दुख तो वही है, जड़ तो वही है, जड़ तो हीला पड़ा हुआ है। ये जब आए यहाँ से फिर दुख का फसल उगेगा तो फिर तो दुख का भोग करना पड़ेगा, ये नहीं है बोल के भगवान बुद्ध ने फिर वहाँ भी नहीं रुके वो लोग। लेकिन एक गुरु मान लिया तो उसका भी नमस्कार करके, जितना ज्ञान आपने सिखाया इतना ठीक है, अब मैं जाता हूँ बोल के। फिर उनसे पूछा कि आपसे बढ़कर कोई आचार्य है, तो उन्होंने बताया कि आगे उद्दक रामपुत्र बोल के एक है, मेरे से एक स्टेप आगे है। वहां जाकर के जो एक ध्यान छुटा हुआ था ना, 8वां ध्यान में जो एक ध्यान दे सीसे का नमतो पंक्ष करने के लिए, सबसे सूक्ष्म नमतो पंक्ष करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ संगेश चंदन देश के लंगा में सूक्ष्म नमतों के बाद भी फिर स्थूल नमतो आ जाता है ना, वो सबको छोड़ना पड़ता है। नमतो का मतलब दक्षिण, काम राग मोक्ष अज्ञान जो है ना, या ये मोह अज्ञान, उसको छोड़ने का। फिर उद्धक रामपुत्र जी के पास गए, वहां जाकर के उन्होंने जो एक ध्यान नहीं सीखा था उसको भी सीखा। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है।
लेकिन सामान्य संसार को देख करके तो वो ध्यान काफी बड़ा है, लेकिन संगस की गोफंग प्राप्त करने के लिए, जंगचुक सेम्पा की गोफंग प्राप्त करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, वो संसारिक जीव में भी आता है। इसलिए तो जो संसारिक देवताएं हैं ना, जो बड़े बड़े देवता है ना, वो देवताओं का स्टेज वहीं तक ही है, वो है संसारिक ही है, लगता है कि संसार से ऊपर है लगता है, लेकिन देवता भी सब संसारिक प्राणी है, इसको आप लोग जानना चाहिए। वहां भी उनको ढंग से वो नहीं मिला, क्या है वो नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। फिर मिला कुछ, उनका कृपा है, संगस चमनिंदे कैसे द्वंद्व के ऊपर कृपा है, लेकिन पूर्ण रूप से जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे वो ज्ञान उनसे नहीं मिला, समझ गए ना, नहीं मिला। फिर वहां से सोचा कि ये तो है, ये तो जब हम लोग ध्यान करते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, ध्यान से हट गया तो सब वैसे ही सब आ रहा है, ये तो अधूरा रास्ता है बोल के संगस को पता लग गया, बुद्ध को पता लग गया, उनको छोड़कर चले गए, नमस्कार किया, आप लोग का बहुत कृपा है, आप लोग ने कुछ ज्ञान सिखाया। वहां से आगे चल करके तब जाके कल में राजा बिम्सार के वहां पहुंचे थे ना, सुखचिन निम्बो गल्पे कप में पहुंचे थे। गल्पे कप में पहुंचा तो जब गली में जा रहे थे तो सोंजम के लिए जा रहे थे, तो मैंने बताया ना, जैसा कि पूर्णिमा का चंद्रमा जो है धरती पर आकर के चल रहा हो, ऐसा जिजित वाला, ऐसा सुंदर राजकुमार सिद्धार्थ का चेहरा देखते ही बन जाते थे। 29 साल की आयु के थे, 16 साल के बच्चे की तरह, इतना हंसमुख वाला, इतना उनके अंदर रश्मियां होजर निकल रहा है, और इतना शालीन, इतना न्यमछुम, इतना और निंजे वाला का महाकारुण की तरह थे। तो राजा को पता लगा, राजा खुद जाके आए तो उन्होंने देखा ये तो कोई राजघरानी का बेटा लग रहा है, जरा जाके पूछ लूं। पूछ करके पता लगा उनका मित्र सिद्धोधन के बेटे सिद्धार्थ जी है। तो क्या आप तो मेरे मित्र के बेटे हो, अब राजपाट छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अगर आपको कपिलवस्तु अच्छा नहीं लगता है तो हमारे यहाँ गल्पे खप मगधा बोलते थे उसको, मगधा, मगधा का जो राज्य है आधा राज्य आपको दे दूंगा, अब यहाँ बैठिए सुख भोग कीजिए, बड़ा प्रयत्न किया। फिर बुद्ध ने कहा, कल मैं बताया ना, जो व्यक्ति जलते हुए आग से निकल कर आया जाए तो दोबारा आग में जाना चाहेगा, जो मछली जाल से छूट करके बाहर आए तो दोबारा जाल में जाना चाहेगा, जो व्यक्ति कैद से बाहर आके दोबारा कैद में जाना चाहेगा। उसी तरह ही मुझे राजपाट जो है मछली का जाल जैसा लगता है, जलते हुए भयंकर अग्नि का पुंज जैसा लगता है, और कारागार जैसा लगता है, मुझे नहीं जाना है राजपाट में, मुझे कोई रुचि नहीं है, कोई जिम्पा नहीं है, दक्षिण नहीं है बोल के वहां नहीं माना ना, कल बताया था ना, नहीं मान के फिर वो चले गए। फिर बिम्सार के अंदर एक दत्पा आ गया, श्रद्धा आ गया, जब आप बुद्ध हो जाएंगे तो कृपा करके हमारे राज्य में आकर के आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, बोला यह कार्य मैं करूंगा, बोला बुद्ध ने, बताया। फिर इसके बाद अब यहाँ से आगे जो यहाँ से आगे जो चवा में हमने बोले छिन्ने जुंगते खाला शिंगने चंग छोटे नमदा ढूंढू निकले नहीं, जो केश कटवाए थे ये छोटे नमदा ढूंढ में उन्होंने तलवार से केश कटाया था, ये सब छोटे नमदा ढूंढू निकले नहीं, रब तो जुमरा जेला छाक सालो, यहाँ तक चला गया ना, अभी तक स्टोरी यहाँ तक चला गया। कहते हैं चंदे जंगचु टुम्बरा घूमने नी नेरेन जाने दमदो लोटुक दो कवाचा से चंदे थरचे ने समदेन छुंग ने जेला छान सालो। अब यहाँ पहुंच गया हम लोग। अब उसके बाद बहुत चंदू था उनके अंदर। चंदू क्या होता है पता है? प्रयत्न, कोशिश करना। यहाँ छोस की भाषा में कोशिश करना क्या होता है पता है? पाप के कर्म को नहीं करने का कोशिश और पुण्य के कर्म को करने का कोशिश, उसको कोशिश कहा जाता है, उसको चंदू कहा जाता है, उसको वीरे कहा जाता था पुराने पारिभाषिक शब्द में। आजकल तो वीरे का कोई अनाप शनाप अर्थ निकाल देते हैं ना लोग। वीरे मतलब उस प्रयत्न करना, गेवा डूबिया दीपा पंगिया की चंदू, ऐसा चंदू था संगीत के अंदर बचपन से, ऐसा चंदू करके अब चले गए। चोंबे झंगचुक टुपरा घूमने नहीं, इतना प्रयत्न था, इतना पूर्व के बुद्धों के प्रति इतना आस्था, श्रद्धा, कुदरत के कानून, विश्व का विधान, छस के प्रति इतना श्रद्धा आस्था होते हुए उन्होंने दृढ़ संचय किया और राजा बिम्सार से विदाई होके आगे चलते हैं। फिर राजा रोते रह जाता है, इतना सुंदर बच्चा क्या करेगा? राजमहल में बैठने वाला राजकुमार नंगे पैर, शरीर में भिखारी की तरह कपड़े लेकर के, एक हाथ में एक लोहे का कटोरे लेके ये कहाँ जाएगा, कैसे सोएगा, क्या करेगा, ये करेगा। बड़ा चिंतित हुए महाराज बिम्सार जी, लेकिन भगवान को क्या फर्क पड़ता है? भगवान को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। भगवान तो भगवान है, उनके मन में इतना शुद्धता है, इतना पवित्रता है, इतना करुणा है, दया है, सब कुछ है, मैत्री है, उनको कुछ फलने पर नहीं है। लेकिन जो भी उनके संपर्क में आ जाके भगवान को देख करके सब दुखी हो जाते थे। लेकिन भगवान तो सत्य की खोज में थे, छोटे मोटे दुख तकलीफ को उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे मैं भूखे मर जाऊं, कपड़े ना हो, कुछ भी नहीं हो, मुझे सत्य का खोज करना ही है, ऐसा उन्होंने प्रण कर लिया था। तो वहां महाराज बिम्सार जी से गल्पे खप से जुदाई हो गए। वहां से आगे चल करके उन दिनों में दुर्योधन का नाम उरुवेला था। क्या था? उरुवेला। गधे जंगल वाला जगह,
वृक्ष, अनेकों वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, इतना सुंदर रमणीय जगह, और सामने से एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम छुबो निरंजना। जैसे हमारे किन्नौर के नदी का नाम क्या कहते हैं, सतलुज है ना। मंडी से एक नदी आती है, ब्यास नदी है। लाहौर से एक नदी आती है, चंद्रभागा है। एक लद्दाख से आती है, सिंध नदी है। उसी तरह दुर्जयदन के सामने आजकल तो सूखा पड़ा है, उन दिनों में लबालब पानी से भरा हुआ नदी हुआ करता था। उस नदी का नाम निरंजना था। उस निरंजना के तट पर एक जंगल था बहुत रमणीय। वहां उस जंगल को देख करके बुद्ध बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ तप करना है, और मैं तब ऐसा करूंगा जब तक सत्य को मुझे पता ना लगे, जब तक थरबातम थमची छिपे के लम बुद्धता प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त रूप से मुझे पता ना लगे, दुख का जड़ क्या है वो पता नहीं लगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, यहाँ मुझे तप करना होगा। ऐसा चारों ओर नजर मारते हुए बैठ गए। नदी बह रही थी कल कल करके आवाज करते हुए, और शरीर क्या कहते हैं वहाँ जो उस कैटेगरी का जो शारीरिक अवस्था, शरीर दो तरह का होता है। एक तो हमारा शरीर बाहर के जो बगीचा बने उसको भी कभी कभी शारीरिक रूप से, जो बाहर का जो जड़ वस्तु का जो वातावरण था वो बड़ा ही सुंदर वहाँ था। और वहाँ पर जब देखते हैं तो बोधिसत्व को वहाँ आया देख करके चिड़िया भी वहाँ परिक्रमा करने लग पड़ी। चिड़िया भी कोरा कर रहे हैं उनके ऊपर, चिड़िया जो थे जितना भी पशु कोरा कर रहे हैं, और सभी वृक्ष जो है उस तरफ झुक रहे हैं जहाँ पर बुद्ध जा रहे थे। तो ऐसा झुक रहे हैं, छकछल कर रहे हैं। जड़ पदार्थों में भी जान आ जाता है जब कोई महात्मा, कोई साधु संत, कोई संन्यास का आगमन होता है ना, ये जड़ वस्तुओं में भी हरकत होने लग पड़ता है। फिर वहां पर एक जगह देखा, यहाँ दो तरह की बात है। अब थाईलैंड और बर्मा वाले संगे चमदिन देश कहाँ पर लोडुक का वाचशी किया, वो पेड़ जहाँ हम जाते हैं ना दुर्जयदन से पैदल जा करके, वहाँ भिखारी लोग बड़ा तंग करते हैं हम लोग को, वो जगह नहीं है कहते हैं। वो पर जो सिल्वासल का दुठो है ना, सिल्वासल के दुठो के अंदर डफुक देखा, उस डफुक के अंदर तपस्या किया बोल रहे हैं। वो दो में भी कंजूर के कहीं अंश में होता है, कभी डफुक में बैठे बोलते हैं, कहीं सिंधु के लिए कहीं वृक्ष के नीचे बैठे बोले। जो भी हो, हमारे अंदर तत्वा दमसिक हो तो उस जगह में संगे चुमदिन देख का चरण कमल जो स्पर्श हुआ है, सब नैसी है, सब वो पवित्र जगह ही है। उन जगहों में खूब चले थे भगवान, समझ गए ना, दुर्जयदन के आसपास जो भी है। फिर वहां पर उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करके उसको डुंगेश्वरी बोलते हैं ना ये लोग, सिल्वासल दुठो मतसा डुंगेश्वरी बोलते हैं। एक बात यह है कि वो सिल्वासल नहीं है, आपको अजीब होगा। यहाँ एक सिल्वासल असली गल्फे खत के पास है, जो दुर्जयदन में सिल्वासल है ना, वो सिल्वासल नहीं है। सिल्वासल तो गल्फे खत के पास है, लेकिन लोग अच्छी तरह से उसका वही नहीं करते हैं ना, कहाँ है क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन धप्पा होगा तो चलो सिल्वासल हो जाता होगा धप्पा से, है ना। वैसे सिल्वासल वहाँ है, राजगिरी के पास है, ऐसा सुनाई दे, ऐसा कथाओं में कहा गया है कंजूर रिम्पोचे के अंदर। फिर वहां पर लोटुक कवाचिशी किया। अब वो वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठे या गुफा के अंदर बैठे, जहां भी हो बैठ गए, दुर्जय चुलटुम पद्मासन में बैठ गए। पहले पेड़ क्या कहते हैं, जड़ जो खाने योग्य उसको खाते थे, कंदमूल खाते थे, पेड़ों की पत्तियां खाते थे, समझ गए ना, फल खाते थे। ऐसा भक्ति वो तप करने बैठ गए। नेरिन से ने दमदो लोटुक दो कवाचित से थरचे ने समदेन छुनी जला छाचल लोटुक दो 6 साल तक तपस्या किया भगवान ने उस पेड़ के नीचे, उस गुफा के अंदर। अन्न के एक छोटा सा टुकड़ा लेकर, कुछ बूंद पानी को पी करके उन्होंने वहां तप किया, बहुत तपस्या किया। अब वो तपस्या करके 1-2 साल होने को आ रहा था। उस समय वहां क्या कहते हैं, कपिल वस्तु के 5 शाक्या के जवान लोग आते हैं, उनके आयु के ही वो लोग आते हैं वहाँ शाक्या, अपने वहाँ रिक्स शाक्या है ना लुम्बिनी के सामने, वहां से 5 लोग प्रतिनिधि की तरह आते हैं। उनमें से कोई बुद्ध के रिश्तेदार हैं, कोई वहाँ के। वो लोग क्या समाचार लेके आते हैं बताएं, जो पहले नदी वाला झगड़ा नहीं हुआ था, अब वापिस चलिए राजमहल में। अब वापिस चलिए राजमहल में, जो नदी रोहिणी नदी का कल में झगड़ा नहीं बताया था, उनको देश निकालने का हो क्या। अब लड़ाई कुछ नहीं हुआ था, जो आपने फैसला किया था उसी फैसला के मुताबिक और कोहलिए और शाक्य वंश के दोनों ने मीटिंग कर करके सदस्य चुन करके फिर वहां सब आपके किए की तरह करने से बिल्कुल शांत हो गया। किसी ने शस्त्र नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाया, भाला नहीं उठाया, धनुष बाण नहीं उठाया, सब कुछ शांत है। महाराज शुद्धोधन ने हम 5 को यहाँ भेजा है, आपको बुला के लाइए बोल के तब जाके हम आए हैं, कृपा करके आप तो राजमहल में चलो बोल रहे हैं। यहाँ शुभा लगाता है। भगवान हिलने वाले कहाँ थे, भगवान क्या कर रहे थे, सत्य की खोज में थे।
संसार के प्राणियों को दुख रूपी सागर से कैसा दूर करूं, दुख के जड़ और सुख का रास्ता को ढूंढते हुए तो चले गए थे, दत्पा लीला दिखा रहे थे, वो नहीं चले। फिर उनकी आत्म दृढ़ता और निश्चय को देख करके ये जो 5 लोग थे ना, ये 5 लोग वही 5 लोग हैं जो वाराणसी में सबसे पहले शिष्य हो गए थे बुद्ध के, समझ गए ना। ये 5 लोगों ने भी प्रण कर लिया कि जब ये राजकुमार जाने से मना कर रहे हैं, ये कि सुख की खोज की ओर जा रहे हैं, दुख को तोड़ने का जो रास्ता सुख की खोज, हम भी तो दुखी है, क्यों जाए हट करके, छोड़ दो अब हम लोग संदेशवाद छोड़ दो। वो 5 भी बुद्ध के इर्द गिर्द बैठ करके तपस्या करने लगे, समझ गए ना। वो भी नहीं गए घर वापस, नहीं गए। फिर वहां पर फिर वो तपस्या करते 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 गए तपस्या किया जी, 6 साल तक तपस्या किया। एक दाना अन्न और कुछ बूंद पानियों के ऊपर बैठे, भगवान का शरीर सूख गया, कांटे की तरह हो गया, अस्थि पंजर रह गया, हड्डियां ही हड्डियां, चमड़ा और हड्डी पता ही नहीं लगता था कहाँ चमड़ा कहाँ हड्डी है, और पेट और पीठ एक जगह हो गया, ऐसा इतना सुख करके बैठे। अब और भी ध्यान नहीं देते, शायद बिना संगस के गोफंग मिले, बुद्धता अपराध मिले, गुजरने वाले थे, ध्यान होने वाले थे। इस बीच में एक चमत्कार हुआ, कुछ ऐसी आकाशवाणी हो गया, इसको आजकल हम लोग खंडोमा का ता भी बोल सकते हैं। खंडोमा को ये मनुष्य का शरीर वाला नहीं होता है, एक ज्ञान का एक संदेश वाहक और ज्ञान का एक प्रतीक होता है, दिखता कोई औरतों की तरह, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दा आ गया। वहां से ऐसा एक उनको आभास हुआ कि जो दुतारी नहीं होता है, दुतारी या जो सितार जो भी हो, उसको इतना ढीला भी मत छोड़ो कि जब उसको आप चलाएंगे तो उससे कुछ गाने का तरस ही ना आए। वो ढीला छोड़ेगा तो बट बट करके आवाज ही नहीं आएगा ना, गाना को मोड़ ही नहीं पाएगा। और बिल्कुल टाइट करोगे तो फिर भी आवाज नहीं आएगा, टिंग टिंग करते रहेगा। उसको बीच में रखोगे तो जो भी गाना गाओ, जो भी स्तुति गाओ, जो भी गुरमा गाओ, जो भी लूजे जो, फिर उसका पूरा मेलोडी आता है, पूरा उसका तरस आता है, तरंग आती है ना, गाने का मेलोडी आता है। वहां से उनको पता लगा कि ये शरीर को तपा करके, शरीर के ऊपर कठिनाई लेकर के ये मुक्ति का मार्ग नहीं है बोल के उनको उस समय पता लग गया। फिर वहां पता लग गया। पता लगने के बाद उन्होंने उठने की कोशिश किया, उठा, कहाँ उठ पाते, इतना कमजोर, उठ गए धड़ाम करके, एक बार गिर गया पूरा। गिरने के बाद उठने में इतना समय लगा कि बड़ा मुश्किल से उठे, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल किमरी की तरह, किमरी बोलते हैं, कंगाल बच गया है, बिल्कुल ऐसा। फिर वहां नदी था, नदी में घुस गए, नदी ने बहा के ले गया नीचे तक, समझे, बहा के। फिर वहां से फिर बड़ा मुश्किल से आते फिर वहां से उठ के चले जा रहे थे ना। ये जो 5 जो शाके जो संदेश वाहक लोग आए थे, संदेश लेके आए थे, उन्होंने सोचा था पहले कि ये आदमी जो हमारे जो शरद कुमार सिद्धार्थ जी है, ये एक दिन पक्का बुद्ध होगा, हमको यहाँ इंतजार करके बैठना चाहिए बोल के ऐसा प्रण किया था वो 5 मित्रों ने। जब शाक्य मुनि बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में उठ करके आए ना, उठने पर उनका विश्वास टूट गया, यार ये कैसा आदमी है, 6 वर्ष से इतना घोर तपस्या किया, ये किया, तो ये उठ के जा रहा है, इसका तपस्या भंग हो गया बोल के उनको छोड़ करके चले गए। 5 भिक्षु लोग छोड़ के चले गए, अब अकेले उठ ही नहीं पा रहे, पानी बहा के ले जा रही है वो है। फिर बड़ा मुश्किल से निरंजन नदी को पार किया। कैसा पार किया, ये तो चमत्कारी है ना। पार करके पार गया, पार एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे है ना, बड़ा मुश्किल से बैठे। उस बड़ वृक्ष को एक वहां सेनानी ग्राम बोल के था, वो सेनानी ग्राम के एक सेठ की पुत्री के नाम सुजाता नाम की जो पुत्री है, उसका एक पेड़ बरगद का पेड़ है, उसको देवता मानती थी और समय समय पर वहां पूजा करती थी। घर में कुछ हमारे भी होता है ना, किन्नौर में किमशु पूजामी, ये पूजामी, वो पूजामी होता है, सभी जगह पीती में हो सकता है, लाहौर में हो सकता है, गर्जा में होता है ना हमारा। कोई पत्थर को पूज रहे हैं, कोई पेड़ को पूज रहे हैं, कोई क्या क्या पूछते होता है ना रिवाज, वैसे ही रिवाज रहा होगा। वो जो सुजाता, जो सेनानी पुत्री सुजाता ने उस बड़ वृक्ष को देवता मानती थी, वहां प्रण करके रखा था, अगर मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ, बड़ वृक्ष आपको सोने के कटोरे में 1000 गायों का दूध दूध करके, शहद में मिला करके, खीर बना करके आपको भेंट करूं बोल के पहले मनता किया हुआ था। ऐसा वो किया हुआ था, हम भी करते हैं ना देवताओं देवी देवताओं के पास से मनता किया हुआ था। उस दिन हुआ क्या, बुद्ध वहां से उठ करके बड़ा मुश्किल से उस पेड़ के नीचे आकर के बैठे हुए थे, है ना जी, बैठे हुए थे। फिर सुजाता के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ, वहां पर हो गया था ना जो मनता। फिर उसने अपने दासी से कहते, पूर्णा बोलते, पूर्णा दासी के नाम, पूर्णा यहाँ आओ,
जी मालकिन, जाओ बट वृक्ष के इर्द गिर्द पूरा लीपा पुती करो, वहां पर साफ सुथरा करो, कल पूजा करना है वहां। वो पूर्णा दौड़ी दौड़ी वहां गया बट वृक्ष, वहां बुद्ध जी बैठे हुए हैं, वहां से आकर के बड़ा मुश्किल से अस्थि पंजर ऐसा बैठे हुए हैं। तो उसने क्या सोचा कि साक्षात वट वृक्ष देवता जो है साक्षात यहाँ पर प्रकट होके बैठे हैं। पहले तो गुप्त में थे ना, अब प्रकट होके बैठा है, सोचा ऐसा टेंडन हो गया। ऐसा दौड़ दौड़ के जाती है वहां, सब साफ सुथरा। आज तो मालकिन, आज तो वट वृक्ष देवता जी साक्षात रूप में है वहां। तो वहां खुद भी जब गया तो वहां साक्षात रूप में। फिर कल सुबह जो है सोने के कटोरे में 1000 गाय का दूध को मिला करके, शहद डाल करके, चावल डाल करके ऐसा खीर ला जाके बुद्ध को अर्पित कर दिया। फिर संगे चुमनिंदे ने उसको छुशी किया, उसको उन्होंने लिया। लेते ही उनका शरीर हिष्ट हो गया। ये चमत्कार जिला में है ना, सभी संजय झंचुक सिंबा थमजी की मोलम होता है ना, वो संगे देवता दिखा रहे हैं। तो उनका शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया, उसमें जान आ गया। तो फिर सबसे पहले 6 वर्ष तपस्या के बाद पूर्ण रूप से जो भोजन जो है ना, असली भोजन उन्होंने वहां खाया जी। वो खाया, खा करके उनके शरीर में हृष्ट पुष्टता आ गया और सुजाता का खीर लेकर के उनका शरीर में जान आ गया, एकदम तेज आ गया, चमक आ गया। वो चुटुल है ना, हम लोग 6 साल तक खाना नहीं खाने, एक बार खाने से कैसा शरीर पुष्ट होगा, नहीं होगा ना। यहाँ ये हुआ, फिर शरीर में ध्यान हुआ। फिर उन्होंने, उनको पता लगा कि उमी लम बोलता है, उमा की लम, कहते हैं कि शरीर को कठोर तप में डालना भी धर्म का आचरण नहीं है। बोला शरीर को बचाने के लिए खाना पीना जरूरी है, लेकिन बहुत खाना नहीं, खाने की जरूरत है। उसको उम्मीद बिल्कुल ना करके तपस्या करे तो फिर भी ठीक नहीं है, खूब ज्यादा खाए तो ठीक नहीं, लेकिन शरीर को तपाना छस का जमलन नहीं है। बोला इसलिए तो बाद में जब बुद्ध संन्यास हो गया तो रंगी सेमनी योंसु धुल बोलने में, रंगी लुईनी योंसु धुल नहीं बोलते हैं ना, रंगी सेमनी योंसु धुल, सेम है सबसे बड़ा। फिर पता कि सेम है, शरीर को तड़पाना धर्म नहीं है। बोला ज्यादा सेम शुद्ध होगा तो शरीर जैसा भी हो चलेगा, लेकिन सम सबसे बड़ी बात है। वहां उनको ये अभी संन्यास नहीं हुए थे, लीला जत्पा नहीं हुआ। फिर वहां उन्होंने वो किया। बाद में सुजाता फिर चले गए। कहते हैं कि कहानियों में कंजर रिम्पोछे के अंदर और 2 के अंदर ऐसे कहते हैं कि जो सोने का कटोरा दिया था ना, भोजन कर लिया हो गया, तो सोने का कटोरा जो है उन्होंने खाने के बाद पानी में फेंक। अगर हमारे को सोने में कटोरा में कुछ खाना देता तो सोने का कटोरा को फेंक दिया। वहीं पता लगता है कि संन्यास का सम क्या है, पता लग रहा है। सोने का कटोरे को पानी में फेंक दिया और फिर वहां से आगे चले गए। कहां चले गए? वहां दुर्योधन की तरफ चले गए। वहां से थोड़ा ही दूर है ना, दुर्योधन की तरफ चले गए। अब हिष्ट पुष्ट शरीर चले गए। चल के छपा चुंगा से पहले, एक दिन पहले कहीं बीच में ही रुके थे, बोल रहे रुके। वहां पर भगवान का शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया और सोए हुए थे। सो करके फिर वो बैठे हुए थे। उनको 5 सपना आया उसी रात। छपा चुपजी था उस दिन, क्या था? 14वीं का चांद, चतुर्दशी था। चतुर्दशी के रात को संन्यास को 5 मिलम आया। सोए थे ना, ध्यान में ही सोते हैं संन्यास। 5 मिलम आया। तो 5 मिलम में क्या आता है? 5 सपना आया। पहला सपना क्या आता है कि बुद्ध देखते हैं अपने सपने में अपना शरीर जो है बहुत बड़ा होते जा रहा है। सोए हुए बहुत बड़ा होते जा रहा है, खुद ही बड़ा होते जा रहा है। उनका सिर जो है आगे छो मबंग यूचो के पास, वहां माउंट कैलाश है ना, कैलाश पर्वत जो है तकिया जैसा बन गया। सपना में तकिया जैसा इतना बड़ा हो गया, तकिया की तरह। माउंट कैलाश पर्वत के पास वहां जो तकिया जैसा हो गया। फिर उनका हाथ जो फैलते जा रहा है। एक जो हाथ जो है अरब सागर की अंदर घुसा हुआ है। अरब सागर, गुजरात की तरफ सागर है ना, अरब सागर के अंदर छीगचो में घुसा हुआ है ना जी। या ये छोका छीगचो, वो अरब सागर बोलते हैं। दूसरा बायां वाला हाथ बंग सागर जो कलकत्ता के पास सागर में ना, उसमें घुसा हुआ है ऐसा। और सिर जो है कैलाश पर्वत तक पहुंचा। और उनका पैर जो है नीचे हिंद महासागर, वो केरला बंबई से नीचे है ना, चेन्नई वगैरह, वहां घुसा हुआ है। ऐसा सपना आया उनको, पहला सपना ये। इसका मतलब भी मैं बताती जाता हूँ। इसका मतलब क्या था पता है? इसका मतलब था जो संन्यास का तेनपा रिम्पोछे जो है मोहोंगपा में जम्बुलिंग सब जगह प्रचार प्रसार हो गया ना। ज्ञाना में संन्यास का छस है ना, कोरिया में संन्यास का छस है ना, जापान में संन्यास का छस है ना। ये जो आगे तिब्बत में ये जो तकिया लगा है, तिब्बत में पहुंच गया ना संन्यास का छस।
पूरा संस्कृत भाषा में जो संगस का सुंग था, पाली भाषा में संगस का सब सुंग था, सब कंजूर में आ गया ना। अब पूरा तिब्बती भाषा अगर ना हो तो संगस का चोस तो खत्म हो गया था ना। वो अभी यहाँ से तो ले लेकर हम लोग सीख रहे हैं ना। और ये है, ये इसका मतलब ये था। अब उसके मतलब पूरा संसार आज अमेरिका में संगस का चोस मान रहे, जर्मनी में संगस का चोस मान रहे, बंगसागर, बर्मा, पूरा देश का देश संगस का चोस मानने वाला, बर्मा, थाईलैंड संगस का चोस मानने वाला, लाओस, कंबोडिया, फिलीपीन तक पूरा संगस का चोस, ताइवान, समझ गया ना। अब श्रीलंका देखो, जहां पैर जा रहा था ना वहां से नीचे श्रीलंका संगस का चोस है। वो देश ही, राष्ट्र ही बौद्ध राष्ट्र है। उस सपने का ये अर्थ था, मतलब संगस का जो दम्भेच्छु, लोक कल्याण के लिए जो दम्भेच्छु है ना, वो पूरा जम्बूलिंग में प्रसारित हो गया ना, हो रहा है ना। ये था पहला सपना। अब दूसरा सपना क्या देखा शेपा चुपची के रात को? दूसरा सपना, बुद्ध सोए हुए हैं, उनके नाभि से एक पेड़ उत्पन्न हो गया, पेड़, वृक्ष, शिंगदुंग। वो पेड़ ऊपर उड़ते ऊपर 1.5 लोक तक जा रहा है, लायुल तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या? संगेश चमदेन देश का टेम्पा रिम्पोचे जो है यही जम्बूलिंग तक भी नहीं, लायुल तक भी पहुंच गया। कैसा पहुंचा बताता हूं, यहां बताना अच्छा होगा। संगेश चमदेन देश जी की माता का मृत्यु कब हुआ? संगेश के जन्म के 7 दिन बाद हुआ ना। माता संगेश के साथ जब संगेश करके के बीच में पीछे बताना चाहिए था, यहाँ बन रहा है तो यही बताता हूँ। जब संगेश ने अपना संगेश का चिन्ह से, ये नहीं, ये जो आंख जो है इससे सिर्फ रंग और वही आकार ही दिखाई देता है। एक दूसरा होता है हिस्से का केन। समझे तो हिस्से का केन ज्ञान का आंख होता है ना। ज्ञान की चक्षु से देखते हैं कि माता जी कहाँ है। माता जी देवभूमि में उत्पन्न हुए हैं, सुंजू तसुम में। सुंजू तसुम री गल्पो रिदप के ऊपर एक लायुल होता है, हदेन ठुका सेंट्रल वंगजे बोके यमपति में आता है ना। वो सुंजू तसुम में पैदा हुए, वहां देखता है भगवान जजुल से सुंजू तसुम में जा करके अपने मायूम को छस दे करके दिल्ली से कुछ किलोमीटर 300-400 किलोमीटर दूर एक फरुखाबाद नाम का जगह है, शिकोकाबाद की फरुखाबाद, वहां शंकसे बोल के एक जगह है। वहां जो है लबत बोल के, वहां से लायुल से वापसी करके वहां आए थे। वहां पर शरीपुत्र और कुंगावो इन लोग ने बुद्ध का वो किया था, फिरसू किया था, स्वागत किया था लायुल से आके। वहां शायद ये नेगोर में जो ले जाते हैं ना, वो लोग वहां नहीं ले जाते होंगे। शंकसे है उस जगह का नाम, वहां है ना। तो लायुल में माता जी का जन्म वहां हुआ, देखा था बुद्ध ने। वहां जाके मायूम को छस दे करके आए थे। मतलब जो नाभि से हुआ है ना, लायुल तक भी संदेश का तंबर मुझे पहुंचने का टेंडेल था, जो यहाँ से पौधा निकल के लायुल में जा रहा है। मतलब संगेश का छस का फल जो है, छस का न्यमलिंग का फल जो है, लायुल के लोग भी उसको ले सकते हैं। न्यमलिंग जो है ना, इतना तक गया था। यह दूसरा सपना। तीसरा सपना आया। तीसरा क्या आया तो देखते हैं कि बुद्ध जी बैठे हुए हैं और चारों ओर से विभिन्न प्रकार के लोग आ रहे हैं। आजकल की दुनिया में है ना, पहले तो पुरानी परंपरा में हमारे हिंदू संस्कृति में बड़ा ही होता है, वैश्य, क्षुद्र, ब्राह्मण, कुछ है ना, जात है ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षुद्र, इतने क्षत्रिय, ये चार लग के लोग सब आ रहे हैं, बुद्ध के वहां आ रहे हैं और सब लोग जो है प्रवचन को सुन रहे हैं। ऐसा सपना है। कोई सफेद कपड़े वाले, कोई पीला कपड़े वाले, कोई नीला कपड़े वाले, सब लोग आ रहे हैं तो वहां पर प्रवचन दे रहे हैं। ऐसा सपना आया। इसका मतलब क्या है पता है? संगेश के टेम्पा रिम्पोचे, जो संगेश के टेम्पा रिम्पोचे है ना, उसमें जो है बिना जात पात, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, राजा रंग जो भी हो, सब आकर के संगेश के छस का न्यमलिंग कर सकता है। ये टेम्परे लोग समझ गए ना। जो भी आकर के बुद्ध में सब समान है, बौद्ध धर्म में। इसलिए तो सेमचेन थमचे देवे सेमचेन थमचेत के अंदर वैश्या भी आता है, क्षुद्र भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, क्षत्रिय भी आता है, काले लोग भी आते हैं, गोरे लोग भी आते हैं, छोटे लोग भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, राजा भी आते हैं, रंग भी आते हैं। महाकारुणिक बुद्ध के समक्ष सब बराबर हैं।